प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामति गए साथ जी, बया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लागे आए बैठे न तकत, लागे आए बैठे न तकत। श्री महामति कहें ए साथ जी, ए ठट्टे की बीतक, ए मेरे सैयों पर करी, साहिब सुभान अल हक, साहिब सुभान अल हक। ए ठट्टे की बीतक, परवाह सुंदर सोच। ए ठट्ठे की बितक, आप हक जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहेब वे बुद्धनिश कलंक अवतार खान स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर अब हम सुंदर साथ 5वें दिन की लीला में खेल रहे हैं। और जागनी यात्रा 1722 दीप बंदर से शुरू हुई और दीप बंदर में 2 साल मेरे पिया प्राणवल्लभ श्रीराज जी महाराज रहे। 1724 के अंत में आप धामधरी नवी, पोरबंदर और पाटन होकर के कहाँ गए थे? भूल गए? अपने तो याद रखने का नहीं, उनके बड़े भाई के वहां गए थे कपाई बंदर, कपाई गए थे, फिर आगे चल के ठट्ठे नगर में गए। अब ठट्ठे नगर में कल की चर्चा में आपने सुना कि वो थी परम धाम की आत्मा, लेकिन माया इतनी सुंदर है ना कि भल भला को इधर उधर डामाडोल कर देती। कबीर पंथ के आचार्य और 400 शिष्य लेकर के बैठ गई थी। आप मेरे प्रीतम धामधनी वहां पहुंचे, देखा कि वाह रे चिंता मने, क्या परम धाम में वादा करके आए। और मेरे साथियों, कल की चर्चा में जब श्री जी महाराज ने वो कीर्तन बनाया, सुनो रे सत्य के बंजारे एक बात, उतने खंडनी के वचन कहे, खड़े होकर के आप चिंतामणि कहने के बस करो भैया, अब हम छोड़े हथियार, अहंकार का हथियार था, चिंतामणि ने छोड़ दिया, सदा के लिए चरणों में आए। तो आप पिया प्राणनाथ जी ने उनको भी तारतम दिया और उनके साथ उनके 400 शिष्य थे, उनको परहेज कराया। कल आ गई बात, 4 प्रकार का परहेज कराया और सबको तारतम दिया, चरणों में लिया। अब रहा बाकी एक सुंदर साथ जो बड़ी अस्थि है, आप मेरे पिया उनसे मिलन करेंगे। तो आप धामधनी ठट्ठा नगर में पहुंचे। श्री लालदास की भी मुलाकात अब करनी तो है सुंदर साथी। लालदास जी महाराज भी ठट्ठे नगर में विराजमान है, उनसे भी मुलाकात करनी है। जिन बात आए मिले, जिन बात आए मिले, सोए कहूं फेर बात है। तब लालदास से कहा, क्या कहा? मौको ले चलो तो मैं। अब सुंदर साथी, कई लोग चतुरा पोखरण को दूध वाला कहते हैं। हमारे हादी के वचन मेरे से आगे पीछे मैं नहीं करूंगा, ना होगा मेरे से। चतुरा पोखरण लालदास जी के वखार का नौकर था और वो झाड़ू बुहारी करता था, सफाई करता था। कल परसों मैंने शुरुआत तो कर दी थी।
अब यहाँ भागवत वचन सुनते पढ़ते थे, लालदास जी का रोज का नियम था, वहां जाकर के तारतम तो था नहीं, बनिया था, बड़ा बिजनेसमैन था। तो अब चतुरा पोकरण चर्चा सुनने जाता था तो उन्होंने अखंड ब्रिज और अखंड रास की लीला सुनी। अब उसी वक्त लालदास जी के मुखारबिंद से भागवत में ये वचनों निकले। तब धीरे से पूछा कि सेठ जी महाराज जरा ये तो बता दो कि ये अखंड ब्रज आया कहां? कैसे बताएंगे सुंदर सर? बिना तारतम जागृत बुद्ध के बिना चारे क्यों? ए भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले वचन। आगे वाणी में कई चौपाई आ गई, या कुरान या पुराण, एक कागज दो प्रमाण, या के मगज मायने हम पास अंदर आए खोले श्री, अब धामधनी की कृपा के पात्र बनो, खुल जाएगा। अब कुछ नहीं बताया तो बताने लगा चतुरा प्रकरण कि महाराज ये अखंड वृंदावन, अखंड रास, अखंड लीला तो इस ब्रह्मांड में है नहीं, ये तो अक्षर से परे योग माया में। अब ऐसी बात करने को लालदास चकित हुआ कि भाई तू ये कहां से लाया? ये बोला महाराज यहाँ ठट्ठा नगर में नाथा जोशी के घर एक महान शक्ति कोई आई है, हम रोज चर्चा सुनने जाते और उनके ही मुखारबिंद से ब्रिज और रास की लीला सुनिए, तुरंत अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। समझ लो सुंदर सा, जाहिरी भी समझो और बातूनी भी समझो। जाहिरी में लालदास है और बातूनी में परमधाम की आत्मा आशवाई है। अब कौन आत्मा ना हो कि जो अपने पिया को मिलना ना चाहती हो? तड़पे ना राज्य अंदर, तो कहा भाई मुझे तू ले जा। तब चतुरा पकड़ कहा महाराज हम ऐसे नहीं ले जाते, कल मैं रजा ले आऊंगा, पूछ लूंगा, फिर आपको साथ में ले जाऊंगा। अब कैसे चतुरा पकड़ आए सिजी को कहा, सिजी तो पोते जानते थे भाई, वो भी जाहिर तो मेरा ठाकुर से, अंदर तो मेरा प्राण है, नाथ बैठा था, उनको पता था कि मेरी आसबाई बैठी है कि भाई कल से उनको बुला लाओ। अब लालदास जी महाराज नाथा जोशी के दरबार में कैसे जाते, ध्यान से सुनो। मैं जाए मुलाकात करूं, मैं जाए मुलाकात करूं, ए रहमत पावे आप में, मैं खुशी हो जाऊं, इतना सुंदर ज्ञान तू सुन के आया, वो ज्ञान को मैं भी सुन लो। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलूं, लाल चाह करे दीदार, हो गई बात। हुक्म हुआ श्री राज का, अब हुक्म हुआ सिराज का, भी जाओ चित्रा पकड़ सेठ को बुला ले आओ। उनको बुलाओ शिताब, किताब आए बुलावन चतुरा। और चतुरा प्रकरण आया लालदास जी के पास, बुलाते हैं चलो कि चलो महाराज आपको दर्शन करा दो। देखा दीदार को, देखत ही दीदार। अब कौन मिला? वजूद मिली कि आत्मा मिली? वही सुनना है भाई, या थोबड़े से या वजूदों से हमारा कोई मतलब नहीं है। सामने धामधनी बैठा है और परमधाम की आसबाई आ रही है, उनको तो पता है ना। देख दीदार, दोनों का आमने सामने स्वरूप दे करके, बड़ो जो पायो सुख, बड़ो जो पायो सुख, मन की कुलफत सब मिटी, मन की कुलफत मिटी। चाह तो थी, अंदर आत्मा तड़प रही थी, लेकिन ये सुख अभी तक यहाँ पर मिला नहीं था। भाग गया सब दुख, भाग गया सब दुख, भाई चर्चा सब ब्रज की। अब सुंदर साथ सुनो, जो तड़प लेकर के आए थे राज्य महाराज, सुंदर साथ जी क्षमा चाहते, कहे बिना रहूंगा। जो राज्य महाराज की लीला थी वही हमारे हार्दिक की लीला थी। सभा बैठी हो, अगर इसमें कोई दूसरा आ गया और सरकार की नजर पड़ गई कि वो वैष्णव है या तो कोई कबीर वाला है या तो कोई मुसलमान है, तो बस पूछो मत तो सही, फिर तो लग जाएगी क्या सेट इधर से इधर। अब तड़प लेकर के ब्रिज की आया था, रास की आया था, तो राज्य तो पता था, तो तुरंत उन्हें चर्चा भी ब्रिज और रास की ही शुरू कर दी। देखी सुनी सब कान, वे भी सुनी कान, 4 घड़ी चर्चा सुनी, 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन। कोई न खुशहाली होगी सुंदर, क्योंकि सुंदर साजी एक चरण याद रखना कि इस ब्रह्मांड में ना भूतो ना भविष्यंति, पार ब्रह्म का ज्ञान आया नहीं था और अब एक भी शब्द आने वाला भी
नहीं है सो तो, अरे गूंगे नारो सो तो अब जाए। अखंड परम धाम का दिव्य ज्ञान अब जाहिर हुआ है। कहां से लावे दुनिया सुंदर? भागवत भागवत करके जीवन बिता दिया, 14 साल बिता दिया देवचंदी महाराज ने, एक भी शब्द परम धाम का पाया नहीं। अब ये चर्चा हो गई है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर भी हमारे समाज में हमारे सुंदर साथ पर दबाव होता है, भाई नहीं 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 भागवत कर क्या रखा है बात। हमारे पिया प्राणनाथ जी ने श्री कुलजम स्वरूप के अंदर एक ही प्रकरण लिखा है जिसको कहते भागवत का सार। पूरे भागवत का सार एक ही प्रकरण में है। 90 अध्याय में से 35 अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब 35 में से 30 ब्रज का है और 5 रास का है। उसमें तारतम है, उससे जागनी है। ये जागत का सार क्या रखा है बात। हमारे धामधनी पिया प्राणनाथ इधर रास ग्रंथ में भागवत भी रखा है, बाइबल भी रखा है। सुंदर सादी गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है और प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। पढ़ो तो इसमें ले लो, ये अखंड परम धाम की बात है। और सुनकर अब लालदास जी बहुत राजी प्रसन्न हुए। फेर के लाल घरों आए, फिर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमिन। एक बात मैंने पहले भी कही थी, आज दोबारा याद। अब श्री जी महाराज लालदास को नहीं बुलाएंगे ना, लालदास दोबारा आएंगे, क्योंकि लालदास को अभी क्या प्यारी है। अरे बोलते क्यों नहीं? जो यहां नहीं आते हैं इतने कहने पर भी उन सबको क्या प्यारी है भाई। वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। कितना भी प्यार कर दो, हाथ जोड़ दो, चरणों में प्रणाम कर दो। अब श्री जी को लालदास जी इसलिए जरूर नहीं है कि अभी काम चल रहा है, उनको पता है कि कहां से कहां लीला करनी है, इसलिए दोनों अपने काम में मगन है। फेर के चर्चा सुनने, फिर के चर्चा सुनने आए बेर 2-4। एक बार 2 बार 4 बार आए हो गए, दोबारा घर पे बैठ गए। बाग में जिंदा दास कही, अब सुंदर साथी एक तो मिल गया वखार में और दूसरा मिल गया अपने बाग में, फार्म हाउस में, तुम्हारी भाषा में भाई। शाम को सेठ जी महाराज बखार बखार का काम निपटा के घूमने जा रहा था। वहां सुंदर हिंडोला बना हुआ था और वहां भी झुलाया ने वो सेठ जी झूल रहे थे। अब जिंदादास माली भी चर्चा सुनने जाता था। आज उनको कुछ बहुत खुशी थी, तो सुंदर गुलाब की पखड़ियां उधर उधर करके सुंदर कलंगी बना करके प्रसन्न करके सेठ जी के हाथ में दी। सेठ जी प्रसन्न हो गए। हमारे जिंदादास क्या बात है भाई? कि बात यह है महाराज, एक कथा में सुन के आया हूं और मैं आज आपको सुनाना। सुंदर साथी धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में चिट्ठी लिखी है, उस चर्चा को, उस दृष्टांत को, सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति बता दी इतने में। अब एक तो ब्रिजराज की बातें सुनी और इधर ब्रह्मांड की बातें सुनाने बैठ गया जिंदादास वाले। तो उन्होंने मार्कंड का दृष्टांत सुनाना शुरू किया। किसका दृष्टांत? मार्कंड ऋषि। कहां हो गया भाई? तुम्हारे नजीक में है, हरियाणा में है, नजीक है ना, फिर भी पता नहीं तुम लोगों को। तो उनके नाम का मार्कंड ताल है। बड़ा तपस्वी था, प्रभु प्रेमी था, भगवान को बहुत मानता था। उनके दिल में भी प्रसन्नता आई कि प्रभु जीवन तो मैंने आपकी चरणों में गुजारा है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट कर लो, चख तो लो कि माया कैसी है। लेकिन प्रभु माया दिखनी है, लेकिन मुझे चरणों से जुदा ना करना, अलग ना करना, और मुझे माया दिखाओ। एक तरफ थी अंदर। अब मार्कंड ऋषि कहते हैं मैं बैठा हूं, तो वो ध्यान में बैठा था, जैसे सखियों पर परामर्शी का आवरण डाला। अब उस विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, आवरण डाल दिया। अब
कहते प्रभु आप साक्षात आए हो तो मैं पहला आपका पूजन तो कर लूं। तो सिलवट्टा पत्थर के ऊपर चंदन की लकड़ी लेकर गए, बस ताल पर बैठा था, आधा राउंड घुमाया नहीं और सुरता खींच ली। पत्थर का वैसा पत्थर और हाथ में वो चंदन का लकड़ी भी वैसी वैसी। इतना पूर आया, इतना बाहर आई कि मार्कंड उस पूर में तनाने लगा। तनाते तनाते दूर चला गया। अब उस पानी के बहाव से उनके कपड़ों का भी उसको शुद्ध रही नहीं, कपड़े भी निकल गए, कुछ नहीं था। इतना ही नहीं, कृपा निधान कृपा ऐसी करी कि रूप तो था पुरुष का और बन गई स्त्रियां। हरामोशी में चिंता ना करो मेरे साथियों, ध्यान में। अब माताओं बहनों को विशेष मर्यादा होती है, आप और हम सब होनी चाहिए। अब अपने आप को, अपने शरीर को देखने लगा कि मैं तो स्त्रियां हूं और नग्न अवस्था में मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तो खींचते खींचते कोई गांव के फादर था, वहां धोबी था, वो हिस्सों हिस्सों कर रहा था, नहीं समझे, कपड़े धो रहे थे। लिखा कि धोबी के पास जेंट्स और लेडीज, पुरुष और स्त्रियों दोनों का कपड़ा मिल जाएगा, तो मैं जाके मांगूंगी मेरे अंग ढांकने के लिए, लाज बताने के लिए। चली गई नदी में, मतलब तालाब में, जैसे बहाती थी धोबी से डिमांड किया, भाई मुझे एक कपड़ा दे, कि ऐसे नहीं मिलेगा, मेरी कुछ शर्त है, मेरी कुछ मांगनी है। बोले क्या है? कि मैं कुंवारा हूं। क्या क्या? अगर तू मेरे साथ शादी करे तो मैं तुझे वस्त्र देने के लिए तैयार। अब सुंदर शादी, गुजराती में कहावत है कि डूबता लोग होता है ना, वो तनिका भी पकड़ लेता है। कुछ सहारा नहीं होता तो तनिका भी पकड़, चाहे हम बच जाए। अब उन बेचारी मजबूरी थी कि भाई मैं शादी करने के लिए भी तैयार, मुझे कपड़े। धोबी ने कपड़े डाले, पहन लिया। अब वहां कौन सा मंडप की रचना करनी थी कि ढोल बाजा बजाना था, घर में ले गए, बता दिया एक घर। अब धोबी का काम जोर शोर से चलने लगा। ध्यान दो, क्यों? एक के दो हो गए, नहीं समझे। वो बेचारा धोता था तो सुखाती थी, वो प्रेस करता था, वो दे आती थी, वो ले आती थी, तो कामकाज बढ़ने लगा, कमाई भी अच्छी होने लगी। करते करते साल बीती और घर में एक माया आ गई, यानी बच्चा पैदा हो गया। अभी भी कोई चिंता नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ ने, फिर भी काम जोर शोर से चलता रहा। साल बीती, दूसरा बच्चा हुआ। अब थोड़ी कठिनाई शुरू हुई। एक दूध मांगे, दूसरा टॉस मांगे, फिर भी वो चॉकलेट मांगे, तो थोड़ा सा कठिनाई होती है, काम में भी ढिलाई हुई। करते करते वो भी खींच के आगे ले गई। मेरे साथियों, तीसरा बच्चा हुआ। अब तो आप समझ सकते हो सुंदर साथी, एक को निलाओ, एक को खिलाओ, एक को स्कूल भेजो, एक को एक करो, एक को एक करो, आप और माया, आप कोई माया से बाहर तो हो नहीं। करते करते 4 और 5 बच्चे हो गए। अब धोबी का काम ठप हो गया, क्योंकि वो धोबन माया में से, घर में से ऊपर ना आवे तो बेचारी कपड़े का काम कैसे करे। और इतना दुखी हो गया धोबी कि उनको टाइम पे रोटी भी वहां नहीं मिलती है, तो बेचारा दुखी हो गया, काम में भी बदल, रोटी भी नहीं, बहुत कठिन। तो कोई कम से कम एक चीज होती है ना, तब घर में खूब कौत होता है। अब धोबी गुस्से होता है, क्रोध में आता है, तो कपड़े भी धोता है। हाँ, ये आपको बोलना पड़ेगा, कभी कभी धोबड़ को भी धोता है। सबके घरों में होता है। यहाँ बैठे ना आप, चिंता ना, आप यहाँ की बात नहीं, हमारे गुजरात की बात है।
अब धोबन भी परेशान करे तो क्या, ये 4-4 5-5 पल्ले है भाई, और धोबी है घर में, ये है वो। जीवन गुजारने शुरू किया, पर त्राहिमाम त्राहिमाम हम लोग नहीं हुए। ध्यान रखना, ये दृष्टांत हमारे ऊपर है, ये अंतिम चौपाइया हमारे ऊपर है। तब तो तोबा तोबा, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गए। कोशिश से छोड़ दो तो धन्यवाद है। राजी ले तो जाएगी, वो बता दिया, सारी चर्चा होती। अब धोबन ने सोचा कि मुझे मरना ठीक है, ये रोज मैं मार खाऊं उस बच्चों के कारण। उन्होंने बच्चे पैदा किए, मैं सहन करने हूं, दुखी मैं हो रहा हूं, अब मुझे मरना है। धोबी ने प्रण कर लिया कि मैं मर जाऊंगी। धोबी को टिफिन बिफिन पहुंचा दिया, ये किया वो किया, घर में बच्चों को भी खिला पिला दिया। अब सुंदर सा जी चढ़ गई मालिए अटारी पे। उस टाइम पे शायद पंखा नहीं होगा, कोई कड़ा तो होगा लोहे का, भाई कुछ न कुछ साधन होगा। उन्होंने तैयारी करी बराबर, बांधी, चुन्नी बुन्नी बांधी होगी। जैसे यू गला डालना चाहते और नीचे जारी से आवाज आए, नारायण नारायण नारायण। तो नारायण की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन उनको डर लगा कि मेरा धोबी वापस आ गया। नहीं समझे, उनको डर तो था अपने पति का, तो गले से निकाला और नीचे आई। नीचे तेरा सत्यानाश जाए, है मेरा खेल खत्म कर दिया। तो कौन था? साधु महात्मा। भिक्षाम देहि, ले बाबा तू भी मुहूर्त में आ गया, ले आटा ले, तैयार रोटी है, जो भी कह ले। नहीं मैं ऐसे नहीं खाता हूं। तो बाबा क्या चाहिए? जब तक मैं मारकंड की कथा नहीं सुनाता हूं तब तक मैं भिक्षा। ओ बाबा मेरे पास 5 मारकंड है, तू तो एक कथा सुन रहा है, मेरे पास 5-5 मारकंड, मैं रोज कथा सुनती हूँ। मुझे कथा सुनने का, जो कथा सुनने का टाइम होता तो धोबी का मार खाने की जरूरत है ना। वर्दी तू भाग जल्दी। नहीं माने। कौन था? स्वयं भगवान विष्णु चतुर्वत्सरो। अब फांसी का मुहूर्त तो निकल गया, अब रोटी का टाइम हुआ, गई अंदर रसोई में, चूल्हे पर बैठी रोटी बनाना है। अब कहता मैं बैठ करके मात के कथा सुनाऊंगा, और बैठे सिर पर बैठ गया। अब उन्होंने ये जो मैंने कहा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये चर्चा शुरू, कथा शुरू करी। करते करते धोबन करी और मार खाने का। अब जब धोबन को मारने की बात आई ना, एक चीख लगाई धोबन ने, और यहाँ चीख लगाई, और वहां बैठा बैठा मारकंड जागृत हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बस करो प्रभु, बस करो, अब मुझे माया नहीं देने, पीठ फट गई है मार खा खा कर। हमारी नई पटी है ना, इसलिए सुंदर सच। भगवान ने कहा देख लिया माया, सुंदर साथ, यही तो हमारी लीला है। धनिये मना किया हमको, फिर भी मांगा फेर फेर। घर की भी शुद्ध नहीं, अपनी की शुद्ध नहीं, ना वतन की शुद्ध, ना घर की शुद्ध, सुंदर साथ फंसे हुए माया। फिर भी धामधनी आकर के हमको हमारे घर की याद दिला रहे। वो जैसे मारकंड ने दिलाया रे, फिर भी हमको वो याद नहीं आती। एक दृष्टांत आप जिंदादास समाली ने सुनाया। लालदास जी चकित हो गया कि भाई वाह, मेरे दोनों नौकर कितने आगे, यानी मेरे से भी आगे बढ़ गए हैं। तब नजर खुली बातन की, तब नजर खुली बातन। अब हो गया ना लालदास जी को कि उसी तरह हम अभी माया के खेल में माया देखने के लिए आए हैं। देखी दृष्टिकांत। हाँ चलो, गीता और भागवत के, गीता के और भागवत के खोल दिए सब द्वार। और सुंदर साजी सारी बातें उन लोगों ने सुनाई और उनके दृष्टांत देकर के सारी समझाई। आई वस्ता खंड। अब सुंदर साजी अंदर बैठी आत्म तड़प रही थी। अब राज्य की कृपा धीरे धीरे अंदर उतरने लगी। किसके तन की बात है?
लालदास जी की बात है। इन समय कलयुग ने इस समय कलयुग ने बड़ा जो किया शोर, बड़ा जो किया शोर लोग जो उन्मूलक के, है, लोग जो उन्मूलक, लोग जो उन्मूलक के उन्हों किया जोर, जोर, कछु ना चला काऊ को, कछु ना चला काहू को, रहे सिर पटक, चलो निंदा करी बहुतक, निंदा करी बहुत तक। थीत मददक। सुंदर साथ जी, जिसके सिर पर परमात्मा खड़ा है वो क्या है, निंदा करे चाहे चाड़ी करे चाहे चुगली करे, जो भी करे, धाम धनी कुछ खोने नहीं देते हैं। कलयुग डरा देख के, ये सब छोड़ दो, कलयुग लड़ा देख के। अच्छा चलो फिर ठट्टे से लाठी बंदर, अब सुंदर साथ जी ठट्ठे नगर से भी रजा ले मांगने लगे सुंदर साथ। तो क्या आप सुंदर साथ रजा देंगे? क्या बताया कि सुंदर साथ आप जानते हो कि मेरी धर्म पत्नी यानी तेज कोरी बाई और बाकी सुंदर साथ चांचियाओं के हाथ में डूबे हैं और उनको छुड़ाने के लिए तो मुझे जाना एक बहाना था। सुंदर साथ आगे सुनना, यहाँ सुंदर साथ को मैं छुड़ाने जा रहा हूं और वहां मस्कत में जाके क्या कहेगा वो आगे चर्चा आएगी। सुंदर साथ ने कहा स्वामी जी आप यहां बेराज हो, हम जाते हैं, धन भी खर्चेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन हम जाने नहीं देंगे। बहुत कुछ समझाने के बाद सुंदर साथ को समझाया कि भाई एक ठौर पर बैठने से जागने का काम होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे आगे जाना है। अब मस्कत की तरफ उन्होंने रवाना किया। श्री महामती गए साथ जी, श्री महामत के साथ जी ए ठट्टे की बीतक, ये ठट्ठे की बिता का। अब कहूँ मशकत की, अब मेरे प्यारे पिया प्राणनाथ जी मस्कत बंदर के कांठे पर जाके उतरे और वहां कांठे के ऊपर ही एक दुकान थी। किसकी दुकान थी भाई? अब कोई तो बोलो तो मुझे आनंद आए। मावजी भाई की दुकान थी और मावजी भाई श्रीजी महाराज यानी महराज ठाकुर के जाति का लोग था। जैसे महराज ठाकुर क्षत्रिय था लेकिन लोहाना जाति का था, तो वो मावजी भाई भी लोहाना जाति का व्यक्ति था। अब उन्होंने कुछ परिचय मिला, कुछ जानकारी मिली, तो बड़े प्यार के साथ प्रदेश में अपने जाति अपनी बाती का कोई आदमी मिला तो खुश होते हैं। तो अब मावजी भाई आप श्री जी को गले लगाते हैं। इतना ही नहीं, अब ले जाते अपने घर पर और घर पर ले जा करके सारी व्यवस्था खाने की, पीने की, रहने की। अब पिया प्राणनाथ जी कौन सा बिजनेस लेकर के गए थे? इधर उन्होंने तो यही व्यवस्था करनी और श्री जी बैठ करके वाणी और चर्चा के सिवाय और कोई काम नहीं था। विश्वनाथ संग था और विश्वनाथ भी संग थे। श्री बाई जी की दई खबर है, उन्होंने बाई जुड़ा। अब सुंदर साथ खबर तो पड़ी गई, ध्यान दो ना इधर, खबर तो बड़ी थी कि चांचिया मस्कत में ही है और वहां भाइयों को जगह। प्यारे सुंदर साथ जी शायद आज बब्बू भैया भी आए, उसको पता होगा। सहारनपुर वाले को आतंकवादी ले गया था, उससे सरकार ने छुड़ाया था, है ना? मुझे भी पता है। वो किसी को कुछ दुख नहीं देता है, खिलाते हैं पिलाते हैं को तो शहनशाही रखते हैं। इतना ही कहलवा देगा भाई 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख इधर लेके आ जाओ, दे दो और तुम्हारे आदमी को, तुम्हारे व्यक्ति को छोड़ा दो। यही करते थे, रखते थे बहुत शांति। अब श्री जी महाराज कौन सी मिलकत लेकर के गए थे भाई, तो छुड़ाने जाएंगे, उनको पता था। तो सुंदर साथ विश्वनाथ भाई ने भी खबर लगी कि यहाँ सुंदर साथ स्वामी की कोई बात नहीं, वो काम आगे होते चलेगा। कांजी बेटा उनका, अब सुंदर साथ जी मावजी भाई का भी बेटा, अब कांजी बताया था ना 3 कांजी आएगा, अब एक दूसरा कांजी आया। ये कौन है? मावजी भाई का लड़का, साथ में थे। तो अब श्री जी महाराज अपने घर में है, तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ा दिन ये मेहमान है तो संभाल, अब तक मैं उनके चरणों में बैठूंगा, चर्चा सत्संग करूंगा, तो दुकान वखार संभाल। तो कांजी बेटा उनका था, तो क्या कर रहा था? रहे दुकान पर, रहे दुकान पर आरोग के फेर बैठे। अब सुंदर साथ जी यहाँ सारी व्यवस्था कर दी मावजी भाई ने, अपने घर वाले बैठे, परिवार बैठे। ध्यान दो, जैसे वो जयराम भाई के थवा होता था ने,
तो सुना लोगों ने कि यार कोई ऐसी महान विभूति महान शक्ति आई है, बड़ी अच्छी चर्चा अच्छी वाणी सुनाते। तो अब माऊजी भाई के घर भी मंडान होने लगा, सुंदर साथ आने लगा। अब चाचियाओं को भी खबर पड़ी, आगे चौपाई आएगी, ध्यान दो। तो चाचिया क्या समझते थे कि वो सेठ आ गया है, क्योंकि पिया प्राणनाथ जी ने भगवे पहरे नहीं थे। ये भगवो वालों का ढोंग तो अभी निकला। फकीरी सुंदर भेख था, सुंदर कुर्ता, सुंदर जब्बा धोती पहनते थे। तो वो लोग क्या समझते हैं, वो सेठ है। और बातों में समझो तो वो भी हमारा रियल में सेठ ही तो है। तो चांचिया के आदमी भी चर्चा सुनने आ जाते थे। मजे की बात तो यही है, आते थे तो लड़ने के लिए, आते थे तो सूचना देने के लिए। क्या कि वो सेठ जी महाराज तुम्हारे लोग हमारे बंधन में है, उसको तुम छुड़ा जाओ। स्वामी जी कान पे नहीं लेते थे और वो बेचारा चर्चा सुनते थे, उनको चर्चा मीठी लगती थी तो वहां बहाना बनाते थे। उसी बहाने रोज आकर के श्री जी के चरणों में बैठ करके वो चांचिया के लोग भी आकर के चर्चा सत्संग सुनते थे। उन समय जो सुख भया, उन समय जो सुख भया, मैं सुभान अल्लाह ये सुभान हक परवरदिगार। कौन समझे इस शब्दों को मेरे साथ। वो सदा मेहर का सागर मेरे पिया प्राणनाथ जी की कृपा को क्या हद के जीवड़े दुनिया के जीवड़े समझे। जो अपने वाले नहीं समझते हैं प्राणनाथ कौन है, तो दुनिया बेचारी उस सुभानुल हक को क्या जाने। तिनकी बातें करते, इनकी बात करते हैं। बड़ा जो हुआ सुख है, बड़ा जो हुआ कसाला जो बंद का, अब समझ गए, कसाला जो बंद का, सौभाग्य गया सब दुख, सौभाग्य गया सब। अब पता चल गया कि भाई यहाँ बंधन में है, अब वो काम जिनका होगा वो करेगा, वो दुख मिट गया। इत रूपा बाई राधा, एक रूपाबाई भी थी और एक राधा अपने सुंदर साथ थे, वो भी फंसी थी, वो भी साथ में थे। सुनी चर्चा तीन, अब वो छोड़ करके आ गई थी, आके श्री जी के चरणों में आई। अब वो भी बड़े प्यार से चर्चा सुनने लगी। तो रूपा और राधा भी सदा के लिए राज जी के चरणों में कन्ना जी तक कदमों में रही है। चर्चा मीठी औध है, ये तो जिसको लगती है वो पता चले हैं। बाकी सोने वाले को, आलसी लोगों को क्या चर्चा है, चाह कर वो रोज में कहो अच्छा नहीं लगता है। तो चर्चा धनी की है, चर्चा शरीर नहीं सुनता है, शरीर जीव नहीं सुनता है। अंदर बैठी आत्मा को एक टॉर्चिंग हो रहा है कि ओ मेरी रूह देख तू निस्बत अपनी मेरी। ये चर्चा है भाई। आत्म को झकझोरते हैं पिया कि हो परमधाम की आत्मा, तू कहाँ थी और कहाँ आकर के इस नरक चंडाल माया में आके फंसी थी। इसलिए जिसको जो लागी वाली है ना, उसको पता चलता है, उसको चर्चा मीठी लगती है। मैं करूं लड़ाई इनसो, मैं करूं लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको, क्या करे मुझको, बैठ बाजे दिल में, बैठ बाजे दिल में, आए लड़ने को सामो, सामा। यहाँ चर्चा किरंतन होते हैं। ध्यान के साथ, लड़ने की बात तो लिखी तो है, लेकिन क्या जो बता दिया मैंने, यहाँ भजन कीर्तन सत्संग होता है, हास विनोद विलास, आनंद मंगल होता है, साथ को धाम धनी बिना, क्योंकि बैठे हुए सुंदर साथ को और कोई आश नहीं। उनके मुख से यही सदा आनंद मंगल है मैं रही है। इत दोए चार किरंतन। अब यहाँ पर माया और दज्जाल जो आते थे लड़ाई के लिए, धर्म के विरोध करने वाले, उनके लिए भी किरंतन उतरे। अब समझ गया, बता दिया ना, रहस्य प्रकाश खटरुति कहाँ उतरी, कलश ग्रंथ कहाँ उतरा। अब आगे सनद की बात आएगी आगे, लेकिन किरंतन का सबसे पहला प्रकरण ठट्ठा नगर में उतरा और वो चिंतामणि के लिए सुनोरे सत के बन जा रहे। अब उसी तरह यहाँ ठट्ठा नगर में, अरे मस्कत बंदर में, अब अनेक बात के जो जो विधि बनी, इसी तरह किरंतन उतरे, वो भी लिखा हुआ है। तू दुनी को क्या पुकारे, तो दुनी को अपने ऊपर, सारी बात अपने ऊपर लिए पिया ने।
तू दुनिया को क्या पुकारे? दुनिया बेचारी क्या समझे? देख तरफ हक देख तरफ हक रे हो दुनिया बावरी, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार मद माती माया की छाती। सुनत नहीं पुकार? दुनिया बावरी है, दुनिया माया में मस्त है, और इतनी वाणी सुनने वाले सुंदर साथ भी आज माया में और मस्त है। साल में एक बार धनी का सुख मिलता है, फिर भी सुंदर, इतने कठोर कठिन हम लोग हैं कि ये हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो बोलना श्री मामत, तो भूलना श्री माँ। एक कीर्तन आया मस्कत बंदर में उतरे, जो वाणी में लिखा हुआ है, संभार अपना आप, संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे, सब सुंदर साजी अपने अपने काम में, अपनी माया में सब मस्त बने हैं। तो हे विरह धाम का ताप, किसी को परम धाम की याद दिलाने पर भी याद आती नहीं है। इतनी माया का थपेड़ा सबके ऊपर लग गया है। इन चर्चा होते बयान, इन चर्चा इसी प्रकार से मस्कत में मावजी भाई के घर बैठ करके दामदनी रिझाते हैं, वाणी सुना करके। भाई महाव जी का इत काम है, अब मावजी का क्या काम है? चर्चा मीठी लगी इनको, चर्चा तो मीठी लगेगी, दाखिल हुआ निज धाम में। अब मीठी लगने के बाद अब वो भी चरणों में आ गया। लेकिन आगे सुनना, खाली मावजी भाई आया, पत्नी भी विरोध की, माँ भी विरोध थी, परिवार भी दुश्मन थे। ये ना समझो कि हमारे घर में हमारी आत्मा जागृत होगी, हमारे सब हो गए ना, सारे दुश्मन है। और आगे बताया भी है कि धर्म के काम में चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति, चाहे बच्चे भी हो, जो रुकावट डालते हैं वो दज्जाल का स्वरूप है। ये था, फिर भी मावजी भाई मक्कम दा, अब श्री जी के चरणों में आए और तारतम ले लिया, परिपक्व बन गया मेरे साथियों। अब उन्होंने तारतम तो ले लिया, फिर 2-4 दिन आगे पीछे हुआ, अब खंडनी के वचनों मावजी पर ही लगाने लगे राज्य। नहीं समझे? अब अभी अर्ध कच्चा पक्का भी तारतम तो अभी 2-4 दिन हुआ है कि यार एक संत महात्मा साधु राज्य है क्या, मेरे घर में रहते हैं, मेरा खाता है, मैं उनकी सेवा करता हूं और मेरे ही धुलाई करता है भाई, कि क्या मतलब है? ये अर्ध कच्चा कैसे? अभी माया का पट उतरा नहीं है, तब ऋषि के मन में क्या, अब मुझे चर्चा फर्चा नहीं सुनी आज। दामदनी राज्य को पता था कि तू कहां जाएगा बच्चों। गया वखार में, तो डेली कांजी बेटा जाता था, बेटा तो बहुत दिन, अब उनको भी क्या कहे, मुझे खंडनी किया इसलिए मैं आया और इसके आया हूं, ऐसा थोड़ा कहेगा कि बेटा तू बहुत दिनों से वखार पे रहता हो, जा आज 1-2 दिन तो घर पे चले जा, मम्मी पापा के पास रह लेना। फिर बहाना बना दिया। अब घर पे तो रहा, अब रात में थोड़ा सोया होगा और मारा तमाचा श्रीराज ने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब बातूनी और जाहिरी भाषा, अलंकारिक भाषा। तमाचा मारने का अर्थ मैं अपनी भाषा से समझाऊंगा, गुजराती में। किसी से साथ लड़ाई होती है ना, तो दोनों गुस्से हो जाते हैं, सामने पार्टी वाले भी गुस्से होते, हम भी गुस्से होते, तो गुस्से में एक तमाचा मारूंगा तो मुंह फिरा दूंगा। नहीं समझे भाई? समझे? ठीक है ना सर? आप समझ में आए? तमाचा मारने का मतलब क्या था कि राज्य ने ऐसा तमाचा मारा कि मुंह फिरा दिया। अब आप समझ गए? अब मुंह कहां फिराया था उन्होंने? माया में। कोई तमाचा मारने थोड़ा मेरा प्राणनाथ आया था भाई सबको, है? ऐसा आभास करवाया कि जैसे तू अभी मूर्ख, अभी तो तूने इतनी सेवा की, इतनी पहचान करी है, इतना ज्ञान लिया है, और फिर भी तू माया में घुस गए। तो राज्य ने मुंह फिरा दिया, किस तरफ लगा दिया? अब राज्य के तरफ। अब रोने लगा कि वाह राज्य महाराज, मेरी गलती हो गई। अब करे तो क्या, रात को 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे कुछ लीला हुई। सवेरे उठ गए
5 बजे उठा, भागा भागा भागा, तो श्री जी महाराज तो अपने पलंग में पड़े थे, चरणों में बैठे और रोने लगे कि पिया तमाचा मार के क्यों लगाया, लिखा है वाणी में, और ऐसे जगा लेते तो मैं आपके चरणों ना छूते, मुझे क्षमा कर। अब परिपक्व बना, क्षमा करना सुंदर सा जी, यहाँ एक चीज घटती नहीं है, लेकिन बताऊंगा कि लातों का देव बातों से नहीं मान। हम भी ऐसे हैं ढीठ, जब तक हमको तमाचा नहीं पड़ेगा, जब तक राज्य तो ऐसे ही होगा। अभी तो लाड कर रहे हैं, लाड, अभी प्यार कर रहे हैं। कुछ मेरे साथियों हो जाओ तैयार, सावधान, अभी भी सच्चे सदगुरु का और धनी का लाड हमारे पर बरस रहा है, मिल रहा है, हमसे प्यार मिल रहा है। फिर भी सावधान नहीं जाओ तो राज्य को तो ले तो जाना है, राज्य हमको लेकर को जाना है, क्या रखना है उसको, हम रूहों को यहाँ रखना है कि परमधाम ले जाना है, बोलो भाई। तो परमधाम अगर सीधे सीधे नहीं जाओ तो राज्य डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा, घबराओ नहीं, तैयार रहना, ये होने वाला है, वो बरसेगा डंडा और निकालेंगे, तब तोबा तोबा हो जाएगी, त्राहिमाम हो जाओगे। ये लीला यहाँ पर मावजी भाई के पास मस्कत बंदर में हुई है। यहाँ से चर्चा मिने, यहाँ से चर्चा मिने, भया पकाओ परवीन, आ गई बात। अब प्रकाव और प्रवीण बना, अब विश्वास हो गया कि राज्य मुझे नहीं छोड़ेगा। अब यह है तो मैं राज्य की हूं और राज्य, अब इतना ना किया होता तो अभी ईमान ना आता। चर्चा सुनते सुनते चलो बड़ा भया की न, बड़ा भय, चर्चा सुनते विश्वास हो गया कि बस तुम दुल्हा और ना और कोई मुझे नहीं, बस आप मेरे खामन हो। बेटा जोरू बाप में तारी, ध्यान दो, जो भी पहले कह दिया मैंने, बेटा जोरू महतारी सारे घर परिवार है, तो सब लगे लड़ने। मैंने पहले से कह दिया कि यार ये कौन से बाबा को घर में गाला है? ओ माऊजी तू क्या करने घर में ले आया, तू तो बाबा बन गया, पूरे घर को फकीर बनाएंगे, भीख मंगवाएंगे। क्योंकि जब से साध महात्मा, उनकी भाषा में कहता हूं भाई, घर में आया है, तब से माऊजी दुकान वखार पर गया रे, तो रोटियां कहां से खाएंगे, और ऊपर से वो तो आया है, उनके साथ और 4 सुंदर साथ और 2 सुंदर साथ, रोज रोटियां बनाओ, रोज खिलाओ। इसलिए पूरे परिवार दुश्मन दज्जाल उसके ऊपर बरस रहे हैं। ना ए ना डगा इन समय, लेकिन महाजी भाई अब डगने वाला नहीं, उन्होंने ईमान पक्का कर दिया, मैं और कुछ ना समझो। अब थे श्री राज इनके साथ, अब उनको भी विश्वास हो गया कि मेरे साथ मेरा धाम का, मेरा राज्य मेरे साथ है। जाको मदद की, ध्यान दे लो मेरे साथ, एक बार प्यार से जयकारा बोलो, बोलो श्री। ये चौपाई हमारे सबके लिए है, जाको मदद हक की, जिन पर श्री राज्य की मेहर है, जिनका राज्य ने अपना हाथ पकड़ा है, कभी सोचना नहीं सुंदरता जी माया में क्या होने वाला है। और जब अहंकार करोगे, मेरी मेरी करोगे, तो राज्य मारेंगे, मरो, जाओ मरो, करो, सौंप दो राज्य। क्या कहते चौपाई में, धनिये पकड़े हाथ, धनिये पकड़े हाथ, सदा धनी हम मेहरबान, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो उनके पकड़ने के बाद माया हमारा बाल भी बिका कर सकती नहीं है। किने ना चला 300, गिरे ना चला 300, सिर बाना दज्जाल, माया का सिर बांध दिया, इनको दाम धनी का, इनको धामधनी का बड़ा जो वाल, बस सुंदर सा राज्य की कृपा बरसती है। अभी क्या हुआ आगे, ए आए इन समय, ये आए इन समय, तामे चर्चा बड़ी होए, ध्यान दो सुंदर सा, ये प्रसंग यहाँ से थोड़ा सा बदलता है, चर्चा बड़ी होया, शुक्ल लिया इन साथ में, सुख लिया इन साथ। अबे वो चांचिया की बात आई, वो आ गए चर्चा में, वो सुख लेते, राज्य की वाणी का सुख लेते हैं। क्यों कर कहूं मैं सोए, साक्षात दामदनी कहते मेरे सुंदर सा जी, वो आके बैठ जाते
चर्चा में मस्त, और उसका सुख में क्या बताऊं आपको। बंदीवान के पैसे को अब बंदीवान के पैसे के लिए आए दरोगा करे पुकारे। आए, पुकार करने तो आए, लेने तो आए बंदीवान के लिए, लेकिन यहाँ के चुप हो जाते, चर्चा में मस्त हो जाते, वो कोई डिमांड करते नहीं कि रोज इसी बारे अपने बॉस को कह देते भाई कल जाएंगे परसों जाएंगे तीन। यहाँ चर्चा में आनंद आता है। काफर गर्जे सिर पर, क्या बोला? काफर गर्जे काफर गर्जे सिर पर, क्यों होत न खबरदार। क्यों होत न खबर। भाई इतना कहने पर भी स्वामी जी का पेट का पानी भी हिलता नहीं। वो तो यही कहते जिन्होंने पकड़ा है वही छुड़ाएगा, मुझे क्या लेना देना है। सिर पर साहिब जो, सुंदर सिर पर साहेब जो खड़े, मेरे प्रीतम जो खड़े, क्यों हम चिंता करें। और आप और हम सब समझते हैं, किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी की पत्नी या बच्ची गुम हुई, पेपरों में डाल दो, पुलिसों में डाल दो, परिवार में डाल दो, मोबाइल कर दो, फोटो भेज दो। श्री जी महाराज चुप बैठे। उनको तो पता था कि क्या लीला होने वाली है, इसलिए वो शांत बैठे हैं मस्कत में। वह है खबरदार, वे खबरदार है, हमको फिकर न कछुए। हमको फिक्र कछु नहीं सुन, उनको सौंप दो। अब यहाँ ये चौपाई बार बार कहते कि मेरी मेरी करत जात दुनी, बोझ ब्रह्मांड सिर ले ले। पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना दे। हम अहंकार में डूबे हैं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। कभी ये सोचने हैं जो आगे चौपाई में तुम ही करत, तुम ही करावत और तुमसे ही होते। जब ये तीन शब्द याद आ जाएगा फिर दुनिया की फिक्र छूट जाएगी। और कादर बढ़ता रे, और कादर बढ़ता रहे, बड़ोदर डाव देख के आस बड़ो धड़ाव देख करके वह हो गया जेर। कौन? वो जो आया था क्या नाम कहते हो, दरोगा, और जिन्होंने माताओं बहनों को जो लगाया ने, वो मेरा जैन होने का मतलब दुखी हो गया यार, है तो कुछ हलता नहीं है, उनको कुछ चिंता नहीं है। इनमें से इनके करने आवे दीदार। ये बहाने इनमें से एक इस कारण से राजधानी के दर्शन करने के लिए वो लोग रोज आते थे। चर्चा सुने श्रवणो, चर्चा सुने श्रवणो, कहे सुकर परवरदिगार। बोलो श्री परवरदिगार। कहते हैं ना वो तो परवाही है, परवाही। हम लोग भी चुचू चुचू करते, परवाही है। परवाहियों को पता है कि पार ब्रह्म क्या ज्ञान है, अपने वाले को पता नहीं है। क्या बोला चौपाई में? शुक्र परवरदिगार के, हे मेरे मालिक परमात्मा, बड़ी कृपा है कि आपकी कृपा से ये पार ब्रह्म का ज्ञान हमको सुनने मिलता है। ये चाचियाओं का लीला है। इन बात 28 साल में, इन बात 28 साल में रहे मस्कत में। समझ आई? 1728 की साल। अब गिनते चलना सुंदर साथी। 1728 में मस्कत में पड़े हैं। जात आप अपनी सब छुड़ाई अरबों से। अब ध्यान दो, यहाँ प्रसंग बदलता है मेरे साथियों, सावधान हो जाओ। लेकिन अभी तो मस्कत से श्री जी महाराज चले जाएंगे। कब कहते? तो आगे कहां जाएंगे श्री जी? अब कौन बोला? बड़ा कहा जाएंगे भाई? नहीं बोलोगे आप लोग? आवासी मंदिर जाएंगे। आवासी मंदिर में कौन रहता है? भैरव। तू अकेले ना बोल बेटा, इसको सबको लाभ लेने दे। मुझे पता है यहाँ 0/0 है, कुछ नहीं तुम लोगों के यहाँ। भैरव सेठ के घर में कुछ मांगलिक प्रसंग आ रहा था, कोई शुभ प्रसंग आ रहा था, और वो भी आवासी मंदिर का बड़ा सेठ था। तो सेठ के घर में जब प्रसंग आया तो उन्होंने अपना पंच को इकट्ठा किया। पंच को मतलब अपने समाज को इकट्ठा किया कि भाई इतना बड़ा प्रसंग हमारे घर है, और भाई खर्चा तो मैं करूंगा, लेकिन प्रसंग तो आप लोगों मिल करके, हमने नहीं, हमारे घर में भी होता है, हम लोग बुलाते कुटुंब परिवार वाले को। सबने बुलाया पंच वालों का, बहुत बड़ी कृपा सेठ जी, इसमें क्या बात, हमारा काम है, हम सेवा करेंगे। लेकिन कोई मेरा जैसा बोल पड़ा कि सेठ जी आप इतना क्या खर्च कर रहा हो, तो अपने जाति के लोग, कई लोग अभी भी बेचारा मस्कत में चाचियाओं के हवाले हैं।
तो थोड़ा और खर्च कर दो, अपने जाति के लोगों को उन बंधनों से छुड़ा दो। प्रसन्न था सेठ कि लो भाई, कौन हिम्मत करता है, कौन जाता है, वहां जाओ पूछो कितना खर्च है। तो सुंदर सा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आज दिन तक अभी उसका ट्रांसलेशन नहीं मिला कि हम उसको रुपया के, तो सरकार कहते भाई रुपया से बता लो। 70,000 लारी। वाणी में क्या शब्द लिखा है? लारी। अब लारी रुपया को समझो, उसी का वहां का नाना कौन सा है वो पता नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मान लो मेरे साथियों, कभी 70,000 रुपया भी हो तो आज के कितने हुए? तो कितना वो धनवान होगा वो सेठ। उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं, जाओ कोई साथी 70,000 लारियां भर दो और सब साथियों को बंधन से छुड़ा दो। ये लीला वहां हुई, इसलिए सुंदर साथ छूट गए। तो अब उसमें जो रुपा रहा था तो आ गई थी। अब तेज कुंवरी बाई भी आ गई, आकर के श्री जी के चरणों में मिली। कहाँ मिली? मस्कत में मिली। ध्यान दो, ये लीला कहाँ हो रही है? अवासी बंदर ने। भैरव सेठ कहाँ के थे? वो तो गलत, वही तो मैं अवासी बंदर की बात करता हूं ना। तो अवासी बंदर की लीला अभी ये शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले अवासी बंदर वालों ने अपने साथियों को बंधन में से, स्वामी जी कहाँ है ये ध्यान रखो, इसलिए मैं गला फाड़ रहा हूं। अभी श्री जी अवासी बंदर गया नहीं है, वो मस्कत में है। श्री महामती गए साथ जी। आप बड़ी मत के धनी धाम के तुला पिया प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? बहुत मस्कत भी तक, अभी तो बहुत मस्कत की भी तक बाकी है। सो आगे मजकूर होएगा, आगे आगे लीला पूरी होगी। कहूँ अबासी बंदर बुजरक। अब अवासी बंदर की बात करता हूँ। अबासी बंदर में, अवासी बंदर में भैरव रहे सिरदार, भैरव सेठ रहते हैं। अपनी न्याय छुड़ावने, अपने न्याय छुड़ावने भेजे अपने आदमी को। अवासी बंदर में क्या हुआ? वहाँ बिछोना बिछवाए के, अब वहां बिछोना बिछाए के कहाँ पधराए श्री राज। अब जयकारा तो बोलना पड़ेगा, बोलो श्री। अब श्री जी महाराज अवासी बंदर पहुंचे। पता तो चल गया था कि ये अवासी बंदर के भैरव सेठ ने काम किया है, और बड़ा सेठ था, दुकानें थी, वखारे थी, बड़े बड़े हॉल थे। वखार का मतलब बड़े बड़े, उस जमाने में होगा। तो उन्होंने श्री जी का आवास बना दिया कि यहाँ संत और उनके साथ जो जमात है वो वहां रहेगी। उनके खान पान की व्यवस्था अलग कर दी, क्योंकि अवासी बंदर में दरिया कांठे रहने वाले लोगों को बिना दारू रह सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात है। उनका पानी मत समझो, पानी की जगह पर दारू ही पीते थे। भैरव सेठ भी उसमें का एक आदमी था। लेकिन समझो था कि संत जनों को ये चीजें नहीं होती है, उनके लिए श्री जी के लिए अलग व्यवस्था करके अब अलग मुकाम कर दिया। श्री राज आरोग फिर बैठे। अब पिया प्राणनाथ जी पहुंचे। अब बैठ करके चर्चा करने बैठे, तो वो भैरव सेठ भी आकर के सामने बैठता था, चर्चा सुनने के लिए श्री जी के चरणों में बैठता था, और बड़े श्रद्धा के भाव भैरव सेठ चर्चा सुनता था। फिर कीर्तन करने लगे, फिर कीर्तन भी होने लगे, भजन भी होते लगे, राज गरबा भी होने लगा, बहुत कुछ लीला होती थी। भय मगन ब्रज के खेल, सारे ब्रज की लीला, रास की लीला गाते बजाते आनंद लेते थे। यहाँ बहुत रात बीत गई, यहाँ बहुत रात, लंबी रात तक सुंदर साथ, और 2 घंटे वाली चर्चा नहीं थी वहां। बैठ गए तो बैठ गए, फिर रात कहाँ जाती थी वो कुछ को पता नहीं चलता था। आगे सुनोगे, ये पिया प्राणनाथ जी महाराज मेरे धाम दुरा पूरी रात भर जागते थे। सुंदर साथ तो कभी सोने चले जाता था, कोई करवट बदलता था, लेकिन धनी धाम के दुरा जो आसन पर बैठे हैं वो आसन से कभी उठता नहीं था। इतना संकट में उन्होंने जागने की है। हुआ उठने का समय, देखो सुन लो, हुआ उठने का समय, तो लोग जो पहले सोए गए थे थोड़ा आगे पीछे होगा, वो तो उठ के आगे मंगला आरती में, और जो सबेर तक था वो अभी नहाने धोने इत्यादि कर दे। रात भर बैठ करके ये सुख सुंदर साथ रांची देते थे। भैरव सेठ गया अपने घरों। अब उसी टाइम पे भैरव सेठ भी ध्यान से बैठते थे।
परम धाम की आत्मा थी कि ना थी वो भूल जाओ, अंकुर था होगा कोई। तो उस भावना के साथ भैरव सेठ भी पूरी रात भर बैठता था, श्री जी के बैठ के चरणों में बैठ करके चर्चा सुनता था। फिर चर्चा होत फिर चर्चा होते हैं, होए गई फजर, हो गई फजर। दोए मुल्तानी भैरव संग। अब करते करते भैरव सेठ बड़ा व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन था, तो उनके वहां बाहर के व्यापारी वो मुल्तानी लोग थे, वो भी आए। तो भैरव सेठ ने कहा भी मेरे घर कोई संत महात्मा है, उनकी बात तो संत महात्मा होगा भाई, हमारा तो नाम नहीं। तो वो भी दर्शन करने ले गए उनको, साथियों को जो मेहमान आए थे, तो उनको भी उनके ग्रंथों से, उनके ग्रंथों से एक परमात्मा की पहचान कराई, उनको भी चर्चा सुनाया। थे जोगारंभ में महरम, हैं हे जोगारंभ में महरम, ए जोगारम है, मैं हे जो भेगा हुआ है रंभ में होगा, हे जोगारम में रंभ। चेला नानक के तित, वो नानक के चेले थे, गुरु नानक के चेले थे सुंदर सा जी। अब सुंदर सा जी नानक की कथा क्या सुनाए, होड़ लगी है ना सबको धर्म प्रचारक बनने की, धर्म गुरु बनने की, महाराज बनने की। जब नानक जी अंतर्ध्यान हो गया, मतलब धाम चल गए, तब उनके जो चेले बैठे थे ना, वो एक साथ में नहीं गए, एक एक करके दर्शन करने गए। अब अंदर गए तो धाम चल गए थे। उन्होंने आकर के कपोष्टक बाहर चला दिया कि मेरे से नानक जी ने ये बात करी। तो दूसरा कोई कम था, दूसरा गया, उन्होंने नानक मत में 11 धर्म की पाखड़ियां है, अलग अलग अपने विचारों से, अपने मन से बनाए धर्म आज भी समाज में चलते और लोग मानते भी है। उसमें का वो जो शिष्य था, वो व्यापारी था, वो यहाँ आया था, उनको भी उनके ज्ञान से सुनाया। पोथी साखी कबीर के, और गीता के और कबीर की बातें सुनाई। रहे उनके पास, अर्थ न सूझे तिनका। किताबें हाथ में रखने से क्या होता है, जब अंदर का मायना, अंदर की सूझ, अंदर की वाणी ना गम, अरे कोई मतलब नहीं है। कोई दिन चर्चा से, कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम में, वे दो लगे कदम। भाई उनको कोई लेना देना तो था नहीं, आया था, प्रणाम किया, वो अपने रास्ते चल पड़े। जेता था अंकुर इनका, रामधनी लिखा है भाई सुंदर सा जी, जितना उनका नसीब में था उतना बैठ करके उन्होंने ज्ञान लिया। तेज भाई इन समय, अब आ गए सुंदर सा जी, तेज भाई। घबराना नहीं, वो तेज कुंवरी नहीं, तेज कुंवरी तो मेरा ठाकुर की पत्नी है, ये तेज भाई है। तेज भाई कौन है? औरंगाबाद की एक माता है, वह औरत उम्र में। अब आवासी बंदर में भी कोई कभी संत नहीं आता था, और संत न आने के कारण वहां कोई चर्चा, भजन कीर्तन सत्संग होता नहीं था। अब यहां पता चला कि भाई भैरव सेठ के घर कोई बड़ा संत आया, तो तेजबाई चली कि भाई मैं वृद्ध हो, उम्र मेरी हो गई, अब मरने का समय, तो उसमें भजन करने के लिए और मेरा काम भी क्या है। तो वो चली, तो उनके साथ 2 बहनें चली, 3 चली, 4 चली। अब करते 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 वहां के बंसाली परिवार थे, बंसाली जाति का नाम है, वो भी चलने लगे। अब ऐसा माहौल बन गया कि चर्चा में सबको इतना आनंद आने लगा कि जो बंसाली की पत्नियां थी ने, अपने पति देवों के लिए रोटी बना करके रख देती थी, नहीं समझे, और क्या देती कि भाई पतिदेव ये रखी है रोटी, आके खा लेना, हम लोग सत्संग में जाते हैं। तो बंसाली समझे भाई चलो 7 दिन का सप्ताह होगा, नहीं समझे, तो 7 दिन सप्ताह में टाइम निकल जाएगा, लेकिन उनका तो लंबा चिट्ठा बन गया, आवासी बंदर का चिट्ठा लंबा बन गया। अब बंसाली दुखी होने लगे। ये चर्चा आएगी, अब नहीं करूंगा सुंदर सा जी, ये चौपाई आगे चलाना महाराज। तो सब मिल करके सोचा
कि भाई ये तो पेट में अब जो वासी भाखड़ियाँ रोटियां होती है ना तो गुरुड़ गुरुड़ करती है, तो कही भाई पत्नियों और तो जोरू अब बंद करो भाई। कि क्यों बंद करे भाई, हमारा भाग्य कौन सा था कि हमारे नसीब के कारण आज इस आवासी बंदर में ऐसी कोई महान शक्ति आई है, और हम कोई नीच कर्म करने के लिए तो जाते नहीं, भजन कीर्तन और कथा सुनने चर्चा सुनने तो जाते हैं, कभी बंद नहीं होता। अब बड़सारी लोग सोचने गए कि भाई ये कौन सा है यार, किसने ये कथा शुरू किया है। पता चला क्या हो, कौन था, भैरव सेठ। तो सब मिलकर जो व्यापारी मंडल था वो गया उनके पास, भैरव सेठ कितने लंबे की दिन की चर्चा सत्संग है। बोले भाई क्या बात है कि यार हमारी औरतें, हमारा घरवालियां सवेरे से आती है, रात को 12 बजे वापस आती है, समझ में नहीं आता कहीं की तो रात भर रहती है। भैरव सेठ ने कहा भाई पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे पर निमंत्रण कार्ड थोड़ा भेजा है, समझ गए नहीं भाई, मैंने तुमको बुलाया तो नहीं है, वो आती होगी तो उनकी अपनी आत्म गरज के लिए आती, तो मैं किसको मना करूं, तुम अपने आप अपनी औरतों को रोक लो, मैं थोड़ा मना कर रहा हूं, मैं थोड़ा बुलाने। काले शाम मुंह करके वापस गए। फिर घर में तो आप समझते हो खटपट तो शुरू हो जाती, लेकिन औरतें बहुत मक्कम थी कि बड़े भाग्य हमारा है कि आज हमको परब्रह्म का ज्ञान मिला है। हाँ, वो करते करते भंसालियों ने सोचा यार इसका मॉनिटर कौन है, मतलब इस महिला मंडल का प्रमुख कौन है। तो करते करते पता चला कि तेजबाई है। अब गए भंसाली लोग तेजबाई के पास कि माँ एक प्रार्थना है, कि बोलो बेटा, कि माँ तुम कल से कथा सुनने मत जाओ। क्यों? क्योंकि तेरे पीछे हमारी घरवालियां, अब माँ का भी समझे टेम्परेचर ऊपर हाई हो गया कि अंधो, अब मैं इसी उम्र में, नहीं समझे आप लोग, इसी उम्र में भगवत का ज्ञान नहीं सुनूंगा, ना चर्चा सत्संग ना भजन करूंगा, तो मरने का तो समय आए। मैंने तुम्हें थोड़ा तुम्हारी पत्नियों को कहा कि मेरे साथ चलो भाई, मैं तो जाऊंगी, तुझे रोकना हो तो रोक। किसी का कुछ भी चला नहीं है। कई औरतों ने तो ब्रज की लीला का खेल दिखा दिया कि हम जाएंगे, हमारे बूतों को देखते रह जाओगे, हमारी आत्मा चर्चा सुनने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कौन खींच रहा है मेरे साथियों, किस भाग्य में हमारा है कि धामधनी की कृपा आज हमको मिल रही है। अब भैरव सौ श्री राजे कया। अब सुंदर सा जी करते करते महीने, 2 महीने, 4 महीने बीत गए। भैरव की आत्मा जागृत नहीं होती। तो स्वामी जी ने विचारा, श्री जी साहब ने विचारा कि मैं यहाँ भैरव की रोटियां तोड़ने थोड़ा आया हूं, नहीं समझे। सुन लो मेरे प्यारे साथियों, बहुत महान बातें हैं, ध्यान दो। श्री जी के दिल में क्या था कि ओ भैरव सेठ, तो इस ब्रह्मांड का, इस माया का सेठ है भाई, ध्यान ना तोड़ो, इधर आ जाओ। तो क्या कि मैं भी कोई कम सेठ नहीं हूं, मैं भी कोई कम सेठ नहीं हूं। ये जाहिरी बात नहीं है, बात तो नहीं बात है कि तूने मेरे साथियों को माया के बंधन से छुड़ाया, तो मैं सेठ ऐसा हूं कि तुझे भव भव के बंधन से छुड़ा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं इसलिए आया, आवासी बंदर में आया हूं भाई, तेरी आत्म जागृत कर। 2-2, 4-4 महीना कथा सुनता है, जरा भी वो असर नहीं होती। तब अंदर से सोचने लगे। जब शाम 5 बजे चर्चा सत्य खत्म होती है तो आप श्री जी साहब निकले थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए। तो बाय चांस आज भैरव सेठ के घरों से आगे निकले। तो बड़ा सेठ था भाई, आप लोगों ने तो देखा है, आपको तो रतनपुरी में मैंने भी देखा, बड़ा बड़ा हुक्का,
बड़ी बड़ी लंबी नए और बड़े बड़े पलंग में पड़ा पड़ा। कई लोग आगे कैलाश नगर से आता हुए रास्ते में भी कहीं देखता हूँ मैं बैठे बात, क्योंकि तुम भी कब कम नहीं हो भैरव सेठ से, बड़े बड़े राजपूत हो। चांदी की नए चांदी का हुक्का फर्स्ट क्लास और न चलम भरी नौकर चाकरों ने तैयार किया, दो मुख रखा है और भैरव पलंग पर बैठा बैठा गडर 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 कर रहा है। श्री जी ने देख लिया, बोला नहीं कुछ, देख लिया कि रोग पकड़ गया, अब नस पकड़ गई कि क्या चीज है। तब स्वामी जी ने खुलासा कर दिया कि भैरव सेठ देख भाई, हम तुझे इस कारण तेरे पास आए, अब हम थोड़ा सा ज्ञान की बात करते हैं कि तू थोड़े दिन के लिए ये 4 चीजों का परहेज कर ले। समझ आया? 4 चीजों को तो छोड़ दे, अगर उससे तुझे फायदा ना मिले, नफा ना मिले, तो हम हमारे रास्ते और तो तुम्हारे रास्ते। 1 महीने की मुद्दत। अब भैरव सेठ ने कहा महाराज, अगर आपकी आज्ञा से, आपके कहने से अगर परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो आप जो भी कहो वो वचन पालने के लिए भी मैं तैयार हूं। तब आप श्री जी महाराज कहते, सुंदर सा जी जो 4 चिंतामणि को कहा था, यही शब्द 4 यहां भी सुन लो। पीना तमाकू छोड़ दे। क्या कहा भाई? यहां वालों नहीं बोलोगे? क्या कहा? हमारे गांव में गुजरात में बुढ़ियां डोसियां होने होती है ना कि महाराज पीने का कहा, सूंघने का कहा मना किया है। हम पीते नहीं है, हम डब्बी में लेकर के सूंघते हैं। नाचना नहीं तो हंगन टेढ़ा भाई है। कई मूर्खानंद आते वाणी में जो भोग में बीड़ी आती है, बोलो बोलो श्री जी महाराज भी बीड़ी लेते थे। वो बीड़ी पीने की नहीं लेता, वो बीड़ा पान का लेता था। खोपड़िया जो माया की होती है उसको ज्ञान तभी तो होता नहीं। अरे वाणी में लिखा है, भोग में लिखा है, बोलते हो आप लोग कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भाग बनते हो। मेरे साहब कुछ कहते थे भाई, बिना तम्बाकू छोड़ दो और मांस मछली सब आगे बात हो गई। मांस, किसी भी प्रकार का मांस खाना परहेज कर लो। कल परसों कह दिया था चिंतामणि के प्रसंग में, यो जो जिनका मांस तुम खा रहे हो वही पशु वही पक्षी अगले जन्म में तुम्हारे मांस को चूर देगा, शास्त्रों में लिखा है। और ये मेरे साहब कहते थे, सरकार कहते थे भाई कि मुर्गे का खाओगे, बकरा का खाओगे तो बकरा तो नहीं बन जाओगे या मुर्गा नहीं बन जाओगे, लेकिन उसका रक्त तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वृत्ति उप जानवरों की तरफ हो जाएगी। परब्रह्म का ज्ञान नाम निशान तुम्हारे अंदर रहेगा नहीं। इसलिए दूसरा बताया, क्या कहा? शराब और सब कैफे। अब तीसरा नंबर में बताया शराब और कैफ, वो भी बता दिया। खाली शराब नहीं, जिस चीजों से नशा होता है, जिस चीजों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो सारी शराब, वो नशे वाली चीज को तुम खत्म कर दो। मैंने खुलासा किया था साथियों, आज दोबारा बोलता हूं कि उसमें चाय भी आती है और कॉफी भी। अब मैंने चाय तो छोड़ दी लेकिन कॉफी पीता हूं, वो भी बताया था, आज दोबारा बता दो। और चाय से अधिक जहर कॉफी में। फिर भी आदत से मजबूर हो, इसलिए मैं राज्य का गुनहगार हूं। छोड़ दो, बड़ी कृपा होगी। जैसा अन्न ऐसा मन। वाणी में लिखा है शुद्ध खुराक, सात्विक खुराक, पवित्र खुराक जो पार ब्रह्म परमात्मा ने सुंदर दिया है। लेकिन मूर्खानंद कहते हैं अंडे खाओ, अंडे। डॉक्टर भी अंधे कहते हैं और हम भी सुन लेते। कई दिमाग वाला कहता है मूर्खा तू हमको अंडे खाने का कहता है, तो भीम ने कितना अंडा खाया था? नहीं समझे आप लोग? भीम थोड़ा अंडा खाने गया था और रुष्ट था। शुद्ध गाय है, शुद्ध गाय का घी है, शुद्ध दूध है, सुंदर सा शुद्ध अनाज है,
वही खाना चाहिए। ये 4 जगह का परहेज कराया। और चौथा, परदारा चोरी ने कब, परदारा चोरी ना कब। इति बात का परहेज। बस भैरव सेठ 1 महीने की मदद, ज्यादा नहीं, 1 महीने की मदद के लिए तू कर ले। अगर तुझे कुछ मिल जाए तो सदा के लिए छोड़ देना, ना मिले तो तू तेरा रास्ते और हम हमारा रास्ते। तो तुमको है प्राप्त, जो तुमको प्राप्ति हो जाए तो पाओ सुक्ति। चलो। ए सुकन सुन भैरव ने कहा, अब ये सुकन सुन करके भैरव ने कहा, ए बात है सेल। ये बात है सर भाई, 1 महीना अगर परहेज करने से परमात्मा का मिलन हो जाता है तो सौदा सस्ता है कि महंगा? बोलो भाई, सस्ता करना चाहिए। और उन्होंने प्रण कर लिया। उस वक्त आगे हुक्का था, अब घर चला गया तो सबसे पहला तो निशान किसको कर दिया? ओके, हुक्का जो पड़ा था उसको फोड़ दिया। अब घर वालियों को कह दिया भाई, परिवार को कहा, पत्नी को कहा, कुटुंब का, भाई तुम्हारा लिए मना नहीं, लेकिन मेरे लिए आज से खाना बंद। अब सबसे पहली तो पत्नी रोएगी कि जिसका भांडा दारू और मांस से चलता है, अगर वो बंद कर देगा तो मर जाएगा, तो मैं हो जाऊंगी। नहीं समझे आप लोग? और जो मस्ती लुटा रही हो कमाई का धंधा में, तो मैं कैसे मौज करूंगी? अब पत्नी ने देने लगा धड़ाधड़ गालियां। कौन बाबा घर में आया है, कौन परिवार लग गए, कौन है? कैसे रहेगा भैरव भाई? पानी की जगह पर क्या पीता है? दारू। और मांस तो उनका खुराक है। और मेरे साथियों, कारण है कि ठंडा प्रदेश है, वो बंदा ठंडा प्रदेश है, वहां जरूरी है, लेकिन राज्य के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जरूरी नहीं। भैरव सेठ ने कहा कुछ नहीं। फिर औरत को, पत्नी को भी समझाया, भाई तू घबराए नहीं, मैंने 1 महीने के लिए तो परमात्मा का नाम देने के लिए किया है, फिर तेरे साथ खाऊंगा पीऊंगा चिंता, तू अपने बनाओ, खाओ मत करो, हमारे समय है नहीं। फिर भी सुंदर शादी 5 मिनट में और भी लेता हूं। बोलो श्री। ये मेरे हादी सरकार साहब गोधरा में आए थे। मिलिट्री ब्रिगेडियर जो मणि मामा के सामने फील्ड था, उसका खेत था। इनकी वाइफ थी, पत्नी थी, इतनी धर्म की जानकार थी कि भारतवर्ष के कोई मंदिर, कोई धर्म स्थान उन्होंने नहीं छोड़ा होगा और ना किसी ग्रंथ को छोड़ा होगा। ये आंखें देखा हवाल मैं बताता हूं। अब मेरे सरकार साहब आए गोधरा में, तो वो नजदीक में उनका घर था, बच्चू का जीएस ब्रदर्स वाला था, वहां चर्चा चलती थी, बजट में उनका घर था, वो भी सुनने आने लगे। अब राज जी ने कुछ लीला करनी होगी भाई, तो 3 दिन चर्चा सुनने के बाद कह रही है कि बस मेरे सतगुरु महाराज, अब मुझे तारतम दो। अब तारतम लेने के लिए सब सरकार ने कहा भाई स्वरूप साहब लाओ एक्स्ट्रा। तो बच्चू काका के घर स्वरूप साहब ज्यादा आता नहीं, तो टिम्बा से छोटू काका लेकर के आए हमारे गांव से, बीच में रखा और 4 5 6 7 लोगों ने तारतम भी लिया। अब 3 दिन की चर्चा में सुना था, जिसके साथ संबंध जोड़ते हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तारतम सुनने के बाद सब तो उठ गए, वो कहता है मैं नहीं उठूंगी। बोले क्यों? कि मैं जिसके साथ शादी की है उसको घर ले जाऊंगी। कितने दिन की चर्चा में? सिर्फ 3 दिन की। और उठा, स्वरूप साहब तो टिम्बा गया था, फिर भी ले गए अपने घर। और वो मिलिट्री ब्रिगेडियर के घर में जितने बर्तन थे, क्योंकि मिलिट्री का ब्रिगेडियर था, उसके घर में दारू चलता था, सारा कुछ चलता था, सारे बर्तनों को तोड़ फोड़ करके खत्म कर दिया और राज्य के नाम पर है। अब सरकार तो चले गए, कार्यक्रम खत्म हुआ। उसके बाद मत नहीं कहना चाहता हूं, सुंदर साथी जहां वो रहती थी
उनके सामने हमारे धर्म के बड़े ठेकेदार, बड़े महाराज, उनके दामाद रहते थे, नाम नहीं दूंगा। अब उनके घर उनके लड़के की जनोई आई। जनोई समझते हो नहीं? तो उस जनोई में निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के बड़े विद्वान और उनका दामाद जनोई के बहाने वहां ग्रह शांति करने बैठा। मेरी बात समझ आती पीछे वालों को? देवी देवताओं की। उन्होंने बोला यार मैं तो साथी हूं, सेवक हूं, वो तो धर्म का आगेवान है और वो खुद नरकों में डूबता है, तो हमको क्या है? इसका ईमान बेचारे का डक है, छोड़ दिया था। जो खुद उठा के राज्य ले गई। ये हमारा समाज। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। आज करते हैं हमारे संप्रदाय। आज हमारे संप्रदाय में बड़े बड़े लोग करते हैं जो धर्म के नाम में ठेकेदार हैं। वो मिट्टी की पूजा करते हैं, ईंटों की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते। हम ना लगे मेरे साथ। ये धामधनी ने ये भी तक ये चर्चा सिर्फ हमारा ईमान को दृढ़ करने के लिए आपके सामने ये चौपाई रखी, ये वाणी रखी। छोड़ दिया, फोड़ दिया, होका। घर वालों को कहा जो कुछ करो, अगर आप नहीं मानोगे, मेरी रसोई नहीं करोगे, तो मैं स्वामी जी के साथ जाके भोजन करूंगा, क्योंकि वहां भंडारा चलता है सुंदरता का, मैं वहां बैठ के खाऊंगा। अब मेरे साथियों क्या कहूं, कुछ कहा नहीं। 1 महीने की मुद्दत, क्या 1 दिन चर्चा सुनी, दूसरे दिन मैंने कहा था आप लोगों को, यही वचन है मेरे साहब का, मेरे पास कोई नया ज्ञान नहीं, कि 36 घंटों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब शुद्ध खुराक अंदर जाने लगा तो 3 दिन और 3 रात के अंदर परिवर्तन हो गया। जैसा अंदर मशीनरी परिवर्तन हुआ तो तुरंत तीसरे ही दिन जो मेरे पिया चाहते थे वो भैरव सेठ को मिल गया। बोलो श्री अब भैरव सेठ ने क्या कहा? मैं जन्म भर को छोड़िया, ललकार दो जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे पीर। के है मेरे धामधनी। अब तो 1 महीने की माह की बात कर रहे हो, तो मुझे 3 दिन में जो मिलना था वो मुझे मिल गया। अब महीने नहीं, मैंने जन्म घर पर के प्रण कर लिया कि इसको मैं हाथ लगाऊंगा नहीं। ये चारों वस्तु निखेत, ये चारों जो आपने बताया वो मेरे लिए नाशवान है। वस्तु भाई मोहे प्राप्त। सुन लो, मुझे जो चाहिए था वो चीज राज्य की कृपा से मुझे मिल गया है। ए माया यूं साथ में, वो सुंदर साथ, उसी तरह वो सुंदर साथ में आया, सुंदर साथ में जुड़ गया। पड़ा शहर में शोर, अब पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने। क्यों? क्योंकि भाई सेठ जो भैरव था उनके भी यार दोस्त थे, नहीं समझे? तो शाम को 5 बजे सुंदर सुंदर बोतल और टेबल पर रख जाती थी, नहीं समझे? तो मफतिया लोग थे ना भाई, बिना पैसे बिना खर्च के मिलता माल पानी, तो क्यों ना आएंगे? तो शाम को टहलते 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 सेठ के दरबार में आते थे, घर पे आते थे शहर में। टेबल पर बोतलें पड़ी होती थी और बैठ करके भैरव सेठ भी और यार जो दोस्तों थी वो भी उड़ाते थे। अब भैरव सेठ ने पहले शिकंजी रख ली, नहीं समझे यार। अब वो बोतल तो है नहीं, शिकंजी की बोतल रख दी, शिकंजी का जग भर के रख दिया। तो यारों ने समझा यार वो सेठ ने आज कुछ नया तरीका निकाला है कि पहले जो शिकंजी की पी लो, उसके बाद माल पानी आएगा। सबने पी लिया, कुछ आया नहीं। भाई भैरव सेठ क्या बात है कि भाई ये बात खत्म हो गई, अब तो नींबू पानी मिलेगा, उसके अलावा मेरे पास है नहीं। तो पूरा शहर हैरान हो गया कि जो व्यक्ति, जो आदमी पानी की जगह पर दारू पीता था, वो कहता है अब कुछ नहीं। अब पूरे शहर में शोर हो मच गया कि भाई ऐसी कौन सी महान शक्ति आई है
कि भैरव सेठ को इस चीजों से विमुख कर दिया। एक दुनिया के लिए चमत्कार समझो तो जहां चमत्कार वहां नमस्कार। अब भीड़ चलने लगी श्री जी साहब के दर्शन के लिए भैरव सेठ के घर में। तब दज्जाल लगा पुकारने, क्या करने लगा? बड़ा जो किया जोर, सखी बाई आई साथ में, सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन, तीन संग आए तो दूसरे सुंदर साथ भी आए, नाम बाप निकाल देना महाराज जी। तीन संग आए गोवर्धन, लगे बंसारी निंदा करने। और बात आपने को मैंने पहले कह दिया कि बंसारी लोग निंदा करने लगे कि कौन महाराज आए, हमारा सत्यानाश कर दिया है, हमारा खान पान हराम कर दिया है। तब जवाब दिया उन्होंने, क्या जवाब दिया? हमसे बुरा ना हुआ कोई काम है कि भाई हम कोई बुरा काम के लिए यहाँ नहीं फंक्शन रखा है, या तो परमात्मा का नाम दे रहा है, सत्संग है, भजन कीर्तन है, आत्म का कल्याण है, करना हो तो आ जाओ, नहीं तो मैंने किसी को निमंत्रण। हमारी कहावत है भाई कि आओ तो वेलकम, आओ तो वेलकम, ना आओ तो बीड़कम। बीड़ यानी इकट्ठा, आ जाओ तो वेलकम, नहीं आओ तो घर पे बैठे रहो, हमारा कोई काम नहीं है। भैरो ठक्कर आदर, भैरो ठक्कर है, भला जो किया साथ, साथ श्री जी से दिल बांधिया। प्यार हो गया सुंदर, क्यों न होगा। आज आप और हम सुंदर साथ इस पवित्र धर्म धरा पर आते हैं क्योंकि उन्होंने हमको कुछ दिया है। क्यों ना हमारा दिल बनेगा, क्यों ही हमारा आत्म संबंध बनेगा सुंदर साथ। तो साक्षात परवरदिगार थे और उनके मुखारबिंद के वचनों से उनकी आत्म जागृत हुई। उनको क्या नहीं हुआ होगा? धनी पकड़े हाथ, और समझ लो कि सुंदर शादी ये मेहर राज्य ने करी, उनका हाथ राज्य ने थाम लिया है। जब इत मास दो ये तीन भये, एक मास दो तीन भये, रजा मांगी जब। अब सुंदर शादी पहले तो रजा मांगी, तब भैरव सेठ ने मना कर दिया कि नहीं रहो, यहाँ सारी व्यवस्था है। अब इतने दुनिया भर के लोग, गांव के, शहर के, नगर के लोग आ रहे, सत्संग चर्चा सुनाओ, खाना पीने की व्यवस्था पूरी है, सबको खिलाओ पिलाओ। वो जन गोवर्धन भाई जैसे करते, गांधी भाई करते थे जैसे। अब राज्य दिल में सोचे कि भाई यहाँ बैठने से मेरा काम तो हो गया। उन्होंने मेरे साथियों को माया के बंधन से छुड़ाया, तो मैंने उनको भाव भाव से उन्हें के बंधन से छुड़ा दिया। अब मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ रहने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन भैरव हट करके बैठा है कि नहीं जाने दूंगा। तो राज्य ने बिना काम होता नहीं सुंदर शादी, बिना कारण कारज ना होए, या के कारण कहूं दो, हाथ में तो राज्य का है। उन्होंने कहा भाई उस टाइम पे वहां अवासी बंदर का कोई सूबा था, कोई राजा था, वो मर गया। उनकी जगह पर कोई नया सूबेदार आया और मुसलमान आया, और इतना गलत आदमी आया। आते ही उन्होंने कहा कि भाई इस अवासी बंदर के अंदर कोई भी हिंदू संत महात्मा अगर है उसको पकड़ लो, कैद कर लो। अब अवासी बंदर का भैरव सेठ सबसे बड़ा सेठ था, तो ये सूचना पहले उनके पास तो आएगी कि नहीं आएगी भाई। उनके पास सूचना आई, तब भागा भागा भैरव सेठ श्री जी के पास पहुंच गया कि स्वामी जी कृपा कर, क्षमा चाहता हूं, बोरी बिस्तर बांध लो, बोरी बिस्तर बांध लो। प्रातः होते पहले आपको अवासी बंदर को छोड़ना है। सुनो अब अंतिम चार चौपाइया। संकोच भयो भैरो को, संकोच भयो भैरो को रखने लड़के अपने, चलो इनको कहाँ छिपाऊंगा, इनको कहाँ छिपाऊंगा। अब कानून तो कानून होता है, तो कहीं ना कहीं पकड़ जाए तो मेरी इज्जत आबरू चली जाएगी और मैं गुनहगार बन जाऊंगा। तब रजा दई श्री राज को, तब रजा दई श्री राज को, नाव को बैठ गए बसरे के। अब सुंदर अभी बैठे नहीं है, अब निश्चय क्या, सवेरे 5 बजे 5:30 बजे जो भी नाव पहले चलते हैं वहां से बिठा दो। अब सुंदर साथ को समाचार मिल गया। तो जिन्होंने इतना ज्ञान लिया है, इतनी वाणी सुनी है, परमात्मा से नाता जुड़ा है, तो कुछ अपने भी फर्ज में आता है, कुछ तो बेचारा रातों रात कोई ओछा खरीदने जाएगा। वो घर में किसी के पास बर्तन थे, किसी के पास कपड़े थे,
किसी के पास जो भी चीज घर में, चांदी थी, सोना थी, रुपया था, जो भी अपने हाथ में आया, भाग भाग के गए स्वामी जी के पास। लिखा है ना भाई, हाँ जी। 2 चौपाई लगाओ। वस्त्र भूषण पैसे, वस्त्र आभूषण पैसे, जिनके पास जो हाजिर था वो जाके श्री जी के चरणों में रख दिया। क्यों? कुछ हमको भी मिला है, हमको भी देना चाहिए। उसी बहाने स्वामी जी ने कहा, भाई मैं इस माया को कहाँ ले जाऊंगा, मैं इस माया को तो तुमको छुड़ाने आया हूं। और उस आपके महाराज जी एक काम में आएगी, सुंदर साथ की सेवा में। इसलिए सबों ने मान दिया और यहाँ पर से उसको बिठा दिया। भले बात ये साथ, भले बात ये साथ, जैसी उनकी सकत, जिनका जैसी शक्ति थी इतनी सेवा सुंदर साथ ने, समाज ने, अवासी बंदर वाले लोगों ने श्री जी की है। तैसी भली चालाकी करी हाथ, चालाकी का मतलब सेवा करी उन्होंने अपने हिसाब से, जैसा जिनका अंकुर, और जिनके नसीब में जो था सेवा करने का भाव, और उन्होंने वो सेवा करके रिझ गया। लाभ लिया 3 माफक, जैसा लाभ लिया उन्होंने 3 माफक कहा। काको तैसी शोभा भई। अब राज्य की कृपा भी ऐसी होता है, जैसा दोगे वैसा ही लोगे, जो तुम करोगे ऐसा ही भोगोगे। तो राज्य की कृपा भी इतनी उनके ऊपर हो गई। जो आज्ञा थी हक, ये राज्य महाराज की मेहर थी। श्री महामती कहे मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी दाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ए अबासी बंदर की बीतक, ये अवासी बंदर की बिटक का अब फिर कहूं ठट्टे के। अब सुंदर साथी तीसरी बार समझ गए। पहली बार छठा में गए, निकले तो 10 दिन में वापस गए, वाहन गया नहीं, वापस आए। तो दूसरी बार में 2 को जागृत किया, लालदास को भी जागृत किया और चिंतामणि को जागृत किया, और भी कई सुंदर साथे उसको आनंद किया। अब श्री जी महाराज आए, आया भाई मेन था जंक्शन कहते हैं लाठी बंदर, और लाठी बंदर से ही जंक्शन से अलग अलग वाहन जाते हैं। तो जिस रूट पे जाना है तो उनको ठट्ठा नगर आना ही पड़ता है, क्योंकि अब स्वामी जी जाएंगे सूरत की तरफ। ध्यान दो मेरे साथियों, कोई जवाब दे तो मैं मानो कि आप इतने सालों से चर्चा सुनते हो। अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी सूरत में कब पधारे थे और कौन सा बंदर था? बड़े बड़े महान भाव सुन चर्चा सुनिए आप लोगों ने। कौन सा मंदिर था और कौन सा दिन था वो? और आज सूरत में ये नियम है कि अभी तक कितनी आगे पीछे क्यों ना चले, लेकिन उस दिन उसी की चर्चा होती है। कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे साथियों, वो था आषाढ़ महीना गया ने उनकी अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन शिव जी महाराज सोहाली बंदर पर पधारे। और अभी तो आज फेसबुक पे आया है सूरत के लक्ष्मीदास महाराज, लक्ष्मणदास लक्ष्मण ज्योति अवासी बंदर पर पहुंचा है और वहां नदी में दरिया में कथा कर रहा है। दरिया के किनारे बैठकर सुंदर साथ को ले जाकर के चर्चा कर। तो अब अभी गए नहीं शिव जी महाराज, अब तो अवासी बंदर का चर्चा है, तो अब सूरत की राह पे जाना है तो ठट्ठा नगर जाना जरूरी है, क्योंकि वहां से आगे रास्ता वाहन जाता होगा। इसी हिसाब से अब आप धनी ठट्ठा नगर तरफ चलते हैं। जो अभी तक हुक्म का अबासी बंदर से चलो, आए कोक बंदर, आए कोक बंदर, कहाँ से फिर नाव चढ़े, पहुंचे लाठी बंदर, कहाँ 4 दिन रह के आए नगर ठट्टे। बोलो श्री प्राणनाथ। और मोर स्थान पे ठट्ठा नगर में आए। अब सुंदर साहब को पता चला, अब जिन्होंने इतनी वाणी चर्चा लिया हो वो कितने आनंद हो गए। पूरा जो सुंदर साथ मस्त हो गया, वाह वाह हमारे राज्य करी कपड़ा निधान, अब दोबारा हमारे पास आ रहे हो। नाथे जोशी ने सुनी, अब ये बात नाथे जोशी ने सुनी। सब साथ दौड़े सामे स्वागत करने के लिए। मार्ग में किया मिलाप, साथ सबे सुख पाइया, सब सुंदर साथ आनंद में आ गए। मिट गई दुनिया ताप, राज्य मिले, राम धनी पधारे, दुनियादारी खत्म हो गई, धंधा पानी खत्म करो, बस राज्य के चरणों में बैठ के वाणी चर्चा सुनो। ठाकुरी बाई जिंदा दास, ओ सुंदर साथ
अब इतने दिन स्वामी जी पहले रह गए तो जिन्नादास माली जो लक्ष्मण सेठ का बगीचे का माली था और एक बेचारी गरीब बाई ठाकुरी थी, उनको अच्छो करने का मौका नहीं मिला था। अब उन्होंने जैसे सूचना सुनी, बाजार में जाकर के साग, तरकारियां, अनेक प्रकार की विविध चीजों ला करके घर में कर दी और सब कर दो। नाथा जोशी को कहता, भाई आज मैं रोड पे सो जाऊंगी लेकिन मेरे धनी को मेरे घर से आगे नहीं जाने दूंगी। आज पहला थाल भोग मेरे घर में रसोई होगी और मेरे सुंदर, ये भाव है सुंदर सा। गरीब ऐसे नहीं, अंतर आत्मा में जो भाव है वो ठाकुर बाई ने ये सेवा पहली करी। श्री जी और बाई जी, श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर और साथ सब तत्पर बैठे तारोग ने ईत ठाकुरी बाई के घर भोजन लेने के लिए बैठ गए। ईत उछरंग साथ में अति उछरंग आनंद हो गया, हुआ बड़ा ठोर ठोर। अब सारी जगह पर गए भाई, गरीब सुंदर सा, फिर भी धनी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दिया। सब सामान ले दौड़ी, सब सामान ले दौड़ी अपने घरों से आवरे, अपने घरों से। आज भी पंजाब में रिवाज है, राजस्थान में रिवाज है सुंदर साथ। कई जगह पर सत्संग होता है तो मैं खुद जाता हूँ राज्य की कृपा से, और जिसके घर में सत्संग होता है तो जो सत्संग सुनने बहने माताएं भाई जो आते हैं वो आज भी कोई ना कोई चीज घर पे बना करके ले आते हैं। जो सब मिल करके सबके करके, कोई क्या लाते हैं, कोई क्या भाषा में क्या बताओ, कोई सब्जी बना के लाते हैं, कोई कुछ ले आते, तो सब मिल करके। तो यहाँ पर उमंग था कि भाई मेरे घर में पूर्ण व्यवस्था नहीं है तो आज मेरे घर से ये सेवा करूं, मैं ये ले जाऊं। वो सब मिल करके राज्य को भोग लगाते थे। अबासी बंदर की कहीं सब भी तक कट्ठा नगर के लोगों को, साथियों को पूरी पहचान कराई अवासी बंदर की। इन बात साथ आए के सुकर बजाया हक। रामधनी की मेरे कृपा है मेरे पिया की कि इस ब्रह्मांड में हमको। मैं आज पूछना चाहता हूँ सुंदर कि यही ब्रह्मांड है कि दूसरा? अरे भाई लोग, आप लोग कृपा करो मेरे साथियों, यही ब्रह्मांड है कि दूसरा ब्रह्मांड है? जिसमें मोहम्मद भी आए, जिसमें सदगुरु धनी श्री, और जिसमें मेरा ठाकुर स्वामी श्री, और जिसमें मेरे हादी सरकार भी आए। अब कुछ डिफरेंट दिखता हो तो आप जानो, आपका नसीब जाने। ये चौपाइयां, ये वाणी है, ये समझ बुझ है मेरे साथियों। सुंदर 7 दिन में क्या भाव लेते हैं? आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड पार रे, धन धन भाग्य हमारे नसीब में। तो चल करके मेरे धनी, तो मैं पूछना चाहता हूं सुंदर साथ, जो जब साक्षात श्री जी महाराज होते हैं उस टाइम में रहने वाले जीव कितने महान होते हैं, होंगे कि यो सुख इस भूमि में, इस धर्म धरा पर, इस ब्रह्मांड में उन्होंने लिया है। और आप लोगों को भी कहता हूं कि जो भाग्यवान थे, क्योंकि मेरा यह 56वां साल चल रहा है। मैं 56 साल से यहां रतनपुरी में आता हूं। बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आज बैठे थे, वो मेरे भाई साहब गाते थे, अपनो धनी श्री श्यामा साहब अपना वासा। मैंने परसों चौथे दिन पहले पूछा कि भाई ऐसे ही एक बुढ़े बाबा जो थे वो मेरे साथ गाते कि उनका ही लड़का है। मैं खुश हो गया कि कहाँ उनके पिताजी, और आज उनके पिताजी की उम्र जैसा भी हो गया। ऐसे सुंदर साथ का दर्शन मैंने इस धर्म धरा पर किया कि जिन्होंने उस सरकार के सानिध्य में इतना सुख लिया है, बोलो श्री प्राणनाथ। और जिन्होंने जो लिया है उनका बड़ा भाग्य था, उनका बड़ा नसीब था। मन बड़े सब साथ के सुनते हैं अभी तक राजानी निज धाम की। हाँ क्या? राजानी निज धाम की देखी सबों पर बुजरक। मैंने राज्य क्या सुनाते, कोई दुनियादारी सुनाते? धाम परम धाम का वर्णन, 25 पक्षों का वर्णन, रंग महल का वर्णन। तो धाम की रात सुंदर साथ को मिल गई। इत दीदार को आवत छट्टे के सब लोग, सारी दुनिया 2 बार तो आ गए थे स्वामी जी। अब लोगों को भी पता चला, आगे लिखा है कई चौपाई में छूट जाए तो क्षमा करना,
कि जैसे मध के ऊपर मक्खियां होती है ना, उसी तरह मक्खियां भी आकर के बैठ जाती है। देख साथ सब तीन हेलो। को, हेलो, ध्यान दो सुंदर सा जी, क्या कहते हैं? देख साथ सब तीन को, देशा सब तीन को भागत सारा शोक, क्या? भागत सारा शोक, भागत सारा शोक, शोक सारा मिट जाता था, इतना धनी का सुख मिलता था। सम्मत 1728 साहब ध्यान दो मेरे साथियों, 1728 की साल हो रही है। मास बैसाख का होए, मास बैसाख का है। पधारे ठट्टे मिने, अब धामधनी मेरे पिया प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर में आए हैं। तब साथ राजा ने देवे कोए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ठट्ठा नगर थोड़ा रहने आए थे भाई, दो दो बार 3 बार आए। अब कहने लगे भाई सुंदर साथ मुझे रजा दो। सुंदर का नहीं, अब बहाना नहीं चलेगा। आप तो पिछले बार बहाना लेके चले गए थे ना कि कोई बात नहीं। तो क्या कहा था भाई कि मुझे छुड़ाना है। आप तो किसको छुड़ाना है? आप किसी को छुड़ाना, इसलिए स्वामी जी आप यहां रहो। तो आप ध्यान दो तो मेरे साथियों, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी जी ने पहले से ही प्लान कर दिया था कि एक सुंदर साथ को तैयार करके नौतनपुरी भेज दिया था, जामनगर, चिट्ठी लिख करके। बहुत मजे की चर्चा है साथियों, ध्यान दो। और इसको अब क्या हो गया है, ध्यान दो। उनमें ये नहीं लिखा था, पर सिर्फ लिखा था कि हे गादीपति धाम के धनी बिहारी जी महाराज, इसी तरह में निकला दीप बंदर से लेकर आवासी बंदर और ठट्ठा नगर की बात लेकर के भेजा। हो बिहारी जी महाराज गादीपति, मैं सूरत जा रहा हूं, तो रास्ते में नलिया बंदर आएगा। कौन सा बंदर? नलिया बंदर आएगा। तो आप मुझे दर्शन देने के लिए, भाई ध्यान तुम्हारा कहाँ है, इधर रखो। श्री जी महाराज ने चिट्ठी में क्या लिख दिया? मुझे दर्शन देने के लिए आप नलिया पधारो। चिट्ठी पढ़ी, बिहारी जी महाराज गादीपति धामधनी कहते हैं भाई तुझे तो घर घर की रोटियां खाने का शौक है, और मैं हूं, बोलो यार, अरे मैं हूं धामधनी गादीपति, मैं तेरे जैसा भटकने वाला थोड़ा आदमी हूं कि दर्शन देने के लिए मैं तेरे पास आ जाऊं सामने। अगर तुझे दर्शन करना है तो मेरे पास आ जा, और जिसको दर्शन करना होगा वो मेरे पास आए। चिट्ठी वापस आई, ध्यान लो। अब रग सुंदर साथ चल रही थी, सुंदर साथ रजा नहीं देते थे। सुंदर साथ कहा भाई क्या करूं, मैंने नौतनपुरी वाले महाराज को बुलाया है और उसको मिलने का, वो आएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। ध्यान दो। अब दोबारा चिट्ठी लिखी कि हे मेरे धाम के धनी बिहारी महाराज गादीपति, श्री 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 अनंत विभूषित श्री, जितनी पुछड़ी लंबी होती थी इतनी कर दी। हमारे प्राणनाथ जी के लिए एक श्री नहीं, उसमें हमको गला फट जाता है, और उनके लिए श्री 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 3 बार, और फिर 108 भी, और फिर जगत गुरु भी। बिल्कुल सत्य है, वो जगत का गुरु है, उनको क्या पार ब्रह्म की लीला को पता है। ध्यान दो कि मैं इसी तरह निकला, और सुंदर साथ ने मुझे इतनी माया दी है कि मैं संभाल सकता नहीं हूं, और ये सारी माया में आपके चरणों में रखना चाहता हूं मेरे धामधनी, इसलिए आप नलिया बंदर आओ। मैं जामनगर आ सकता मैं जानता हूं, चल इतनी जबरदस्ती करता हूं भला तो मैं आऊंगा। अब समझ गया? अब इधर से श्री नौतनपुरी धाम से आप धाम धनी बिहारी जी गादीपति आचार्य श्री
निकलेंगे। अब स्वामी जी कहाँ पर विराजमान है? ठट्ठा नगर में। अब ठट्ठा नगर से सुंदर साथ को जबरदस्त कह दिया, भाई अब तो मुझे जाना पड़ेगा, और वो गादीपति आचार्य आ रहे हैं, तो व्यवस्था भी, बोलो भाई, सुंदर साथ भी आएंगे, उनकी भी व्यवस्था खाने पीने रहने की सारी करनी पड़ेगी। सुंदर साथ समझ गए, बात तो सही है महाराज। तो ठट्ठा नगर के भी कई लोग सेवा में चले श्री जी के साथ, और यहां से धामधनी निकल रहे। अभी निकले नहीं, चिंता ना करना। उससे पहले तो सुंदर सा जी आप श्री जी महाराज पहुंच गए नलिया बंदर। जब नलिया बंदर पहुंचे तो एक बात, एक धाराबाई करके सुंदर साथ था, उनको पता चल गया। क्या नाम था सुंदर साथ का? धाराबाई। कहां के थे? मुजाहिदपुर के, खंभालिया के। क्या हुआ था उनको कि खंभालिया में एक सुरसिंह भाई थे, उनके घर राज्य की वाणी चर्चा सत्संग होता था, तो धाराबाई बैठ करके राज्य की वाणी चर्चा सुनाता। ध्यान दो। अब स्वाभाविक है सुंदर सा जी जब बैठ के चर्चा वाणी सुनाए तो एक भाव होता है सुंदर साथ का चंदन पुष्प करने का। तो उसी हिसाब से दाराबाई को बैठा करके चंदन पुष्प कर देते, और उनकी कृपा के साथ दो चार चौपाई वाणी की चर्चा, ज्ञान चर्चा वो कर देते। अब वो खंभालिया का मुख्य नेता जिसका नाम था दाराबाई नहीं, सुरसिंह भाई, हेलो, वो एक बार चला गया नौतनपुरी। क्या नाम था भाई? है सुरजी भाई, बराबर ने? सुरजी भाई। और दर्शन करने गए नौतनपुरी। खबर अंतर पूछा, सुरजी भाई कैसे हो भाई? बड़े थे, ट्रस्ट में थे, आनंद मंगल। क्या हाल है तुम्हारे खंभालिया का? कि बड़ा आनंद आए महाराज। क्या बात है? कौन सा आनंद आए? कि हमारे सुंदर साथ धाराबाई है ना, और राज्य की वाणी सुनाता है चर्चा। सत्यानाश। कि क्या सुरजी भाई आप लोग बैठ करके उनके मुख से चर्चा सुनते हो? क्या? हाँ महाराज, धनी के गुण गाते, सुनते हैं बराबर। क्या मूर्खो, वो गोला जाति का है, और नीच जाति में गिनाया जाता है, और उनको गद्दे पर बिठाते हो। और अगर वो धर्म चलाएगा तो मेरे सदगुरु महाराज देवचंद, मेरे पिता का धर्म का नाश पीट जाएगा, और गोलाओं का धर्म शुरू हो जाएगा। ये मन में जहर आ गया। किसको? बोलो पीछे वाले, बिहारी जी महाराज धामधनी को। अब खुलासा नहीं क्या? एक सुरजी भाई कान खोल के सुन ले, वापस चला जा करके सबसे पहले दारा के परिवार को खंभालिया गांव से बाहर कर दे, और चर्चा सुने नहीं जाना है। अगर गया तो 12,000 का लिस्ट मेरे पास है, उसमें तेरा नाम तो है। अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो तुझे भी 12,000 से। अब कौन सुंदर साथ परमधाम से निकलना चाहते हैं भाई? कि नहीं मेरे देव धामधनी, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे अंदर से ना निकालना, मैं धारा को निकाल दूंगा, आप मुझे। शाबाश, ले नीचे जा, प्रणाम कर। दोनों हाथों से थपा थप कर दिया। आप बेचारा रोता धोता सुरजी भाई गया। मन तो मानता नहीं था, लेकिन आखिर गादीपति का वचन था, उन्होंने कहा भाई खरो निकालो। तो धारा को, उनकी पत्नी को, उनकी बहन को गांव बाहर निकाला। धारा भाई क्या नौतनपुरी, लेकिन धारा की भी बात गादीपति बिहारी जी ने नहीं सुनी। वापस अब वो सोच रहा था
कि मैं किसके पास जाऊं तो मेरी अर्जी हो जाए, तो कम से कम मुझे सुंदर साथ के साथ तो बैठना हो जाए, मैं सुंदर साथ में तो शामिल हो जाऊं। गुनाह तो इतना ही किया था कि मैंने चर्चा की थी, वाणी कर दी, और तो कोई गुनाह मेरा था नहीं। तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, वाणी नहीं सुनाऊंगा, मुझे सुंदर साथ के अंदर तो बैठना। अब वो पता चल गया धारा को कि श्री जी महाराज नलिया में आ रहे हैं। भागा भागा गया, सारी हकीकत बताई। तब आप मेरे प्रीतम प्राण वल्लभ, मेरे प्राणनाथ जी, श्री जी ने कहा, भाई धारा तू चिंता ना कर, आ रहे। जब खुश मिजाज में होगा तब मैं उनको समझाऊंगा और तेरी अर्जी में पहले रखूंगा और तुझे सुंदर साथ के अंदर दाखिल कराऊंगा। खुश हो गया बेचारा, चलो एक काम तो मेरा होगा नहीं सुंदर साथ जी कल। तो अब वो वापस चला गया। अब श्री जी महाराज वहां से चल करके ठट्ठा नगर से कहाँ आते हैं, बोलो भाई, नलिया बंदर में आते हैं। अब ये चर्चा आधे ठट्ठा नगर से निकलेंगे तो कोई फास्ट ट्रेन क्या फास्ट गाड़ियां थोड़ी थी, धीरे धीरे आएंगे तो कल 24 घंटा तो लगेगा, तो कल 3 बजे तक वो आ जाएंगे। तो कल 3 बजे चर्चा हम सुनेंगे कहाँ की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब यहाँ हम रुक जाते हैं, चौपाई दोहराई है। श्री महामति कहें ए साथ जी, ए भी तक ठट्ठे की जान, ए भी तक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को, अब याद करो नलिए को, आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान, आगे कहो पहचान। बोलो श्री बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर श्री पाद पद्मावती पुरी धाम, श्री बांजुराज महारानी जो की जय, खंडर के श्री महाराजा बोल बोल पंजे वाले साहेब प्रणाम।